चेतावनी, केवल वयस्कों के लिए। सावधान, इस वीडियो में 18 जोड़ वयस्क विषय, कड़क भाषा और जटिल कहानियां शामिल हैं, जो विशेष रूप से केवल परिपक्व दर्शकों के लिए है। ये सामग्री केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या साहित्यिक विश्लेषण का हिस्सा है। दर्शक इसे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। यदि आपकी आयु कानूनी सीमा से कम है या आप ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अध्याय 1, दैनिक खुफिया प्रणाली। अनुवादक 54,96,90,339। सीढ़ी के माध्यम से छठी मंजिल। 45 जिप्सम बोर्ड, 2.5 युआन प्रति मंजिल, 15 युआन प्रति बोर्ड, कुल राशि 675 युआन। कील के 5 बंडल, प्रति बंडल 10 युआन, कुल राशि 50 युआन। 37 बैग पुट्टी पाउडर, 4.5 युआन प्रति बैग, कुल राशि 166.5। कुल 891.5 युआन। भाई, तुमने आज कड़ी मेहनत की। अतिरिक्त पैसे को पे की एक बोतल के लिए उपहार समझो। एलोपे के माध्यम से 900 युआन प्राप्त हुए। अंतरराष्ट्रीय महानगर, राक्षस शहर। रात में देर से एक पुराने आवासीय भवन के सामने। तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी, मौसम ठंडा हो गया था और अधिकांश लोगों ने स्वेटशर्ट या लंबी आस्तीन पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन लिन मो, जिसने आधे दिन तक काम किया था, अभी भी नंगे सीने पर था, जिससे सोयाबीन के आकार के पसीने की बूंदें लगातार उसके शरीर पर बह रही थी। धन्यवाद बॉस। जब भी आपके पास अधिक काम हो तो मुझसे संपर्क करें। लिन मो ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने माथे से पसीना पोंछा, फिर कांपती उंगलियों से संदेश का जवाब दिया। वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठा और घर चला गया। उनका शरीर अच्छा था, अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियों के साथ एक मजबूत काया, विशेष रूप से ब्लॉक जैसे पेक्टोरल और एब्स, जो पहली नजर में मजबूती का आभास देते थे। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर कोई देखेगा कि लिन मो की पीठ घने, पतले घावों से ढकी हुई थी। साथ ही लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने से मृत त्वचा भी निकल जाती है। उसकी हथेलियां पुराने देवदार के पेड़ की छाल की तरह खुरदरी हो गई थी। उसके हाथों के पिछले हिस्से में दरारें पड़ गई थी और हथेलियों में मोटे घट्टे पड़ गए थे। इन बाहरी घावों के अलावा उन्हें मेनिस्कस, काट की मांसपेशियों में खिंचाव और बर्साइटिस की गंभीर समस्याएं थी। अक्सर दर्द निवारक प्लास्टर के बड़े पैच पहनकर काम करने की आवश्यकता होती थी। हालांकि उसने आज लगभग 1000 युआन कमाए, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम थी। लिन मो बहुत खुश नहीं थे। अधिकांश पुरुषों की तरह वह भी अपने मध्य जीवन संकट का सामना कर रहा था। 30 साल की उम्र में उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और कोई नहीं जानता था कि वह इतने गहन शारीरिक श्रम को कितने समय तक जारी रख पाएंगे। उससे परे, राक्षस शहर में रहने की लागत भयावह थी। अपनी बेटी के प्राथमिक विद्यालय के खर्च, मासिक किराया और अन्य जीवन यापन की लागत के साथ उनकी कुल आय का लगभग 80% खर्च हो जाता है। वह हर महीने बहुत कम पैसे बचा पाता था। बड़े शहर में बसने के बारे में भूल जाए, उसके पास एक छोटे से काउंटी शहर में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे और अपने गृहनगर वापस जा रहे हैं। लिन मो के माता पिता भी शहर के बाहर से आए प्रवासी श्रमिक थे और उनका जन्म रक्षासा शहर में हुआ था। उनके लिए गृहनगर एक जीर्ण शीर्ण अडोब हाउस से ज्यादा कुछ नहीं था, जहां वह शायद हर 3 से 5 साल में एक बार जाते थे। कोई संपर्क नहीं, कोई परिचित मित्र नहीं, उसे काउंटी शहर की सड़कों का भी पता नहीं था। यदि वह अपने गृहनगर लौट आए तो संभवतः वह क्या कर सकता है। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, तब लिन मो महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे। बड़े शहर में अपने लिए एक जगह बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें दुख के साथ एहसास हुआ कि श्रमिकों के बच्चे ज्यादातर खुद श्रमिक बन जाते हैं। सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। एक गृहनगर जहां वह वापस नहीं लौट सकता, एक ऐसा शहर जिस पर वह टिक नहीं सकता। तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपनी पत्नी और बच्चे को स्थिर जीवन नहीं दे सका। ये लिन मो के जीवन का सबसे ईमानदार चित्रण था। क्योंकि वह उपनगरों में रहता था। जब लिन मो अपने घर के सामने खड़ा हुआ, तब तक लगभग रात के 9 बज चुके थे। अपने किराए के अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर लिन मो ने एक गहरी सांस ली, एक आरामदायक मुस्कान दी, फिर अपनी चाबियां निकाली और दरवाजा का ताला घुमा दिया। चरमराहट, जंग लगा हुआ सुरक्षा दरवाजा खुला, जिससे एक छोटा लेकिन बहुत साफ सुथरा लिविंग रूम दिखाई दिया। पिताजी वापस आ गए। खाने की मेज पर बैठी प्यारी सी लड़की अपना होमवर्क कर रही थी। लिन मो को देखकर तुरंत खड़ी हो गई, तेजी से भागी और उसकी बाहों में कूद गई। लिन मो ने सहजता से अपनी बेटी को उठाया, लेकिन उसकी पीठ में तेज दर्द होने के कारण वह सिकुड़ गया, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लिन मो ने तेज सांस लेते हुए अपने दांत पीस लिए। उनकी बेटी लिन जियाओक्सियाओ ने उन्हें भ्रमित होकर देखा और पूछा, पिताजी क्या हुआ? क्या जियाओक्सियाओ बहुत भारी है? ओह। अपने माथे पर बहते ठंडे पसीने को नजरअंदाज करते हुए लिन मो ने अपनी पीठ के दर्द को सहन किया और मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल भी भारी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। लिविंग रूम में हलचल सुनकर औसत कद, दुबले पतले शरीर और गोरे रंग की एक महिला एप्रन पहने हुए रसोई से बाहर निकली। जियाओक्सियाओ, जाओ अपने हाथ धो लो, रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा।
उसका नाम ली जिनवेन था, लिन मो की पूर्व कॉलेज सहपाठी और उसकी वर्तमान पत्नी। लिन मो ने धीरे से अपनी बेटी को नीचे उतारा, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ की बात सुनो और अपने हाथ धो लो। ठीक है, लिन जियोक्सियो ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया और अनिच्छा से पास के बाथरूम में चला गया। आउच! जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, लिन मो ने अपना एक हाथ अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रखा और दर्द से अपना चेहरा टेढ़ा कर लिया। ये सचमुच दुखदाई है। मांसपेशियों के अंदर से इस तरह का दर्द आ रहा था मानो उसे सुस्त क्लब से मारा गया हो। ली जिनवेन ने चिंता से पूछा, क्या आपकी पीठ फिर से दर्द कर रही है? मुझे आपके लिए इस पर कुछ औषधीय लेप लगाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं, घर के रास्ते में थोड़ी ठंड थी, शायद अभी अभी हवा आई है। ये कुछ भी नहीं है। लिन मो ने अपनी पीठ के निचले हिस्से को रगड़ा और गहरी सांस ली। क्या आप निश्चित हैं? हाँ, ये कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगा। जाओ खाना गर्म करो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ठीक है, बैठो और थोड़ा आराम करो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ली जिनवेन मुड़े और जल्दी से वापस रसोई में चले गए। ओह ठीक है, क्या हमने यह नहीं कहा कि तुम दोनों को एक साथ खाना खाने के लिए मेरे वापस आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है? मैं बहुत देर से घर आया। जियाओक्सियो ने कहा कि अगर आप वापस नहीं आए तो वह खाना नहीं खाएगी। ठीक है। लिन मो ने अपनी पत्नी को पीछे हटते हुए देखा, उसे अपने अंदर एक जबरदस्त भावना महसूस हुई। उनकी पत्नी वास्तव में एक अच्छी, गुणी पत्नी और माँ थी। जब वे डेटिंग कर रहे थे तो लिन मो ने भी ऐसा ही सोचा था और अब भी उसने ऐसा ही सोचा है। ऐसी महिला से विवाह करना उनके जीवन की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। अध्याय 2 दैनिक गुप्तचर प्रणाली _2 अनुवादक 54,96,90,339। लेकिन एकमात्र अफसोस इस बात का था कि लिन मो ने अपनी पत्नी से कई वादे किए थे जिन्हें उसने अभी तक पूरा नहीं किया है। उदाहरण के लिए उसे दुनिया भर की यात्रा पर ले जाना और अपने 3 लोगों के परिवार के लिए शहर में एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद रहे थे जहां उन्हें दूसरे मकान मालिक द्वारा भगाया नहीं जाएगा। हालांकि ली जिनवेन ने कभी इनके बारे में शिकायत नहीं की थी। बहुत पहले छोटा बैठक कक्ष भोजन की सुगंध से भर गया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पत्नी का खाना पकाने का कौशल वास्तव में बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जीवन में प्रशंसा जरूरी है। एक सामंजस्यपूर्ण परिवार बनाए रखने के लिए घर की महिला की प्रशंसा करना दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। पिताजी तुम्हें ये खाने को देंगे। जियाओक्सियो, तुम नखरेबाज नहीं हो सकते, ठीक है? वो, मुझे ये पसंद नहीं है, इसे डैडी को दे दो, डैडी को गाजर सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं खा लूंगा, जो तुम्हें पसंद नहीं होगा वह खा लूंगा। आप बस उसे बिगाड़ रहे हैं, अगर भविष्य में वह कुपोषित हो गई तो क्या होगा? जियाओक्सियो, आप कब देखते हैं कि माँ और पिताजी नखरेबाज हो रहे हैं? लेकिन जो चीजें आप वयस्क खरीदते हैं वे सभी वही हैं जो आपको पसंद है। हाँ, माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। रात के खाने के बाद ली जिनवेन लिन जियाओक्सियो को स्नान कराने के लिए ले गए, जबकि लिन मो बर्तन धोने और फर्श पोंछने के लिए जिम्मेदार थे। रोजमर्रा की जिंदगी में दंपति के बीच श्रम का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। जो भी उपलब्ध था उसने घर का काम किया। यहाँ तक कि लिन जियाओक्सियो भी अक्सर अपनी क्षमता के भीतर काम करती थी। इस तरह का जीवन बहुत सामान्य था, लेकिन ये कई लोगों के लिए अप्राप्य भी था। इस दुनिया में हर कोई दूसरों से ईर्ष्या करता है, जबकि दूसरे उससे ईर्ष्या करते हैं। शुभ रात्रि पिताजी, शुभ रात्रि माँ, शुभ रात्रि जियाओक्सियो, शुभ रात्रि ... जब सब कुछ हो गया तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी और लिन मो और ली जिनवेन के नहाने के बाद वे शयन कक्ष में बिस्तर पर लेट गए। कमरा बड़ा नहीं था। एक बिस्तर के अलावा वहाँ पैदल चलने के रास्ते के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन चूंकि वहाँ 2 लोग एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, इसलिए छोटा कमरा विशेष रूप से गर्म महसूस हो रहा था। ली जिनवेन लिन मो की बाहों में लिपट गई और कुछ देर सोचने के बाद कहा, वैसे पति जियाओक्सियो की कल अभिभावक शिक्षक बैठक है और मैं इस अवसर का लाभ उठाकर उनके प्रिंसिपल से फिर से बात करना चाहती हूँ। हम अपनी बेटी को हर दिन परेशान नहीं होने दे सकते, ठीक है? इसका उल्लेख करते हुए लिन मो ने भी भौहें चढ़ा दी। पहले जब लिन जियाओक्सियो घर आती थी तो उसकी स्कूल की वर्दी पर अक्सर विभिन्न दाग होते थे और सबसे पहले लिन मो ने परवाह नहीं की, ये सोचकर कि यह सिर्फ बच्चे खेलते समय गंदे हो रहे हैं। लेकिन अपनी बेटी से पूछने के बाद उन्हें पता चला कि यह उनकी कक्षा का एक लड़का था जिसने जानबूझकर उस पर रंगीन ऑल पेन लगा दिया था। लिन मो इस बारे में स्कूल गए थे और उससे पता चला कि सिर्फ लिन जियाओक्सियो को ही धमकाया नहीं जा रहा था। शहर के बाहर से कुछ अन्य बच्चे भी अक्सर रंगीन स्याही के धब्बों से ढके हुए घर आते थे। चूंकि लड़के के माता पिता स्थानीय 6 फैन गेट पर काम करते थे और एक मस्खरा होने के अलावा लड़के ने और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं किया था, इस मामले को संभालने का स्कूल बहुत अस्पष्ट था। उन्हें समझाने की कई कोशिशों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। लिन मो ने अपनी बेटी को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने पर भी विचार किया, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने बच्चों के लिए स्कूल का होना पहले से ही एक बड़ा सौभाग्य था। स्कूल बदलना लगभग असंभव था। लिन मो ने आह भरी और उसे सांत्वना दी, मैं समझता हूँ, चलो अब सो जाएं और हम कल जागने के बाद इस बारे में बात करेंगे।
बैकवोट, शायद अन्य माता पिता पहले प्रिंसिपल के पास जाएंगे और फिर देखेंगे कि चीजें कैसे चल रही हैं। मेरी बेटी को स्कूल ले जाना एक बड़ा मुद्दा है। स्कूल छोड़ने का आदेश दिए जाने की लगातार धमकी के साथ हर कार्रवाई बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। यह बाहरी लोगों की मजबूरी है, जैसे सौतेली माँ द्वारा पाले गए बच्चे। मम्मा, ली जिनवेन ने इसमें शामिल लाचारी को अच्छी तरह से जानते हुए धीरे से उत्तर दिया। फिर लिन मो के मजबूत शरीर को पकड़कर वह धीरे धीरे सो गई। लेकिन लिन मो करवटें बदलता रहा और सो नहीं सका। शिक्षक के आग्रह के बिना भी अत्यधिक तनाव के कारण वह अक्सर अनिद्रा से पीड़ित रहते थे। लिन मो उस समय को कभी नहीं भूल सकते जब वह ली जिनवेन को अपार्टमेंट देखने ले गए थे और वह शोरूम की रसोई में खड़ी थी और खुद को घर की महिला के रूप में कल्पना कर रही थी। यह सचमुच हृदय विदारक था। यदि उनके पास बड़े शहर में केवल 30 या 40 वर्ग मीटर का एक छोटा सा अपार्टमेंट होता तो वे कुछ हद तक सभ्य जीवन जी सकते थे। कम से कम उनकी बेटी के साथ बाहरी होने के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन राक्षसा शहर में आवास की कीमतें कितनी भयावह हैं। भले ही वह कुछ खाता पीता न हो और उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो, फिर भी वह प्रतिदिन 1000 युआन की बड़ी रकम कमाता है। लेकिन लिन मो को पर्याप्त धन इकट्ठा करने के लिए राष्ट्र की स्थापना से पहले ही अपने प्रयास शुरू करने होंगे। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश आसान हो सकता है, लेकिन अब से कुछ साल बाद जब जूनियर हाई का समय होगा तब क्या होगा? क्या कोई स्कूल उसे स्वीकार करेगा, या क्या मुझे उसे अपने गृहनगर वापस ले जाना चाहिए जहां शायद ही कोई युवा बचा हो? लिन मो के भीतर शक्तिहीनता की भावना उमड़ पड़ी। वह बहुत मेहनत कर रहा था, फिर भी वह कुछ भी नहीं बदल सका। यह एहसास बहुत असहनीय था। समाज इतना क्रूर क्यों होना चाहिए? डिंग। अचानक तभी लिन मो के दिमाग में अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक घंटी बजी। दैनिक इंटेलिजेंस सिस्टम बाइंडिंग प्रगति पर है। बाइंडिंग सफल। दैनिक खुफिया जानकारी उत्पन्न हो रही है। दैनिक खुफिया जानकारी तैयार हो गई है। खुफिया तंत्र। लिन मो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, थोड़ा भ्रमित हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी आंखों के सामने हवा में लटका हुआ एक पारदर्शी टेम्पलेट दिखाई दिया। बाईं ओर उनकी व्यक्तिगत 3D रंगीन पेंटिंग थी, जो एक वीडियो गेम के चरित्र मॉडल से मिलती जुलती थी। दाहिनी ओर एक लाल फ्रेम था जिसमें कई खुफिया जानकारी थी, जो मानक छोटे स्क्रिप्ट फॉन्ट में सूचीबद्ध थी। ... आज की खुफिया जानकारी। 1. आपने आज फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। लिन जियाक्सियाओ को स्कूल में उसके सहपाठी झांग जियू ने परेशान किया था, जिसने उसे शहर के बाहर से एक देहाती बेवकूफ के रूप में अपमानित किया था, जो उसके साथ स्कूल जाने के योग्य नहीं था। 2. आप आज अपने पड़ोसी वांग यूकाई से मिले और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। वांग यूकाई ने गुप्त रूप से अपनी सेवानिवृत्ति पेंशन का उपयोग करके लाइव स्ट्रीम चैट रूम में उपनाम का उपयोग करते हुए एक सुंदरी को 10,000 युआन की टिप दी। ब्लैक चिकन। 3. आपने आज ली जिनवेन को देखा और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। ली जिनवेन ने आज अपने माता पिता से फोन पर बात की। उसके माता पिता आपकी वर्तमान स्थिति से बहुत असंतुष्ट हैं और ली जिनवेन से लिन जियाओक्सियाओ को स्कूली शिक्षा के लिए घर वापस लाने का आग्रह कर रहे हैं। 4. वांग चोंग ने आज आपको फोन किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। वांग चोंग ने आज दोपहर एक ऑनलाइन जुआ मंच पर 120,000 युआन खो दिया और रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा है। 5. आप आज अर्थ गार्डन कम्युनिटी के पास से गुजरे और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। अर्थ गार्डन कम्युनिटी के बिल्डिंग 5 में अपार्टमेंट 1402 की ली जियाओरू ने अपना पालतू कुत्ता खो दिया है और उसे खोजने के लिए 30,000 युआन का इनाम दे रही है। 6. आप आज मोडिंग स्ट्रीट से गुजरे और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। आपका सहयोगी झांग तियानचेंग वर्तमान में रेड रोमांटिक फूड बाथ शॉप पर पैसा खर्च कर रहा है और पुलिस आज रात दुकान पर अचानक वेश्यावृत्ति विरोधी जांच करेगी। 7. आपने आज किमिंग स्टार प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को पीछे छोड़ दिया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। किमिंग स्टार प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल लियू हुन में एलए फिटनेस सेंटर के कोच ली के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी अंतिम तिथि बुधवार रात 9 बजे डेवलपमेंट रोड पर होम इन में थी। 8. आपने आज अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। विक्ट्री बर्ड 27 अक्टूबर को हमास के विरुद्ध जमीनी आक्रमण शुरू करेगा। 9. आपने आज अस्पताल में सामुदायिक संपत्ति प्रबंधक को देखा और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। संपत्ति प्रबंधक लियू ए रहे अपने बेटे लियू बाओ को कल नॉर्थ सिटी के फर्स्ट सिटी अस्पताल में खतना के लिए ले गए और दूसरी प्रक्रिया पर आधी कीमत की छूट का इस्तेमाल किया। 10. आप आज उत्तरी शहर जिले में जिफांग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे से गुजरे और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। ली जियाओरू का कुत्ता उस स्थान पर एक मैनहोल कवर के नीचे फंसा हुआ है। अध्याय 3 मुंह के एक कोने को दबाना AK-47 से भी कठिन है। अनुवादक 54,96,90,339। खुफिया सिस्टम। लिन मो ने डेटा पैनल को देखा जो अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया था। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वह मतिभ्रम कर रहा था। उसका दिमाग भी मानो खराब हो गया था। वह बहुत देर तक स्तब्ध रहा। तभी उसने अस्थायी रूप से अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ गहरी सांसें ली और जब उसने फिर से आंखें खोली तो डेटा पैनल अभी भी वही था। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन डेटा पैनल गायब नहीं हुआ। अपने खाली समय में लिन मो ने कुछ एनीमे भी देखे और उपन्यास भी पढ़े, इसलिए एक प्रणाली का अस्तित्व उनके लिए अपरिचित नहीं था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ वास्तविकता से परे कुछ घटित होगा।
ये बेतुका था। क्या वह सपना देख रहा होगा? शांत हो जाएं। पहले आइए देखें कि इसमें क्या लिखा है। हो सकता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मतिभ्रम कर रहा हूँ, या शायद ये बहुत अधिक तनाव के कारण है। मुझे किसी प्रकार की मानसिक समस्या है। 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने और समाज के निचले स्तर पर अपना जीवन जीने के बाद लिन मो की विवेकशीलता उनकी हड्डियों में समा गई थी। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब था कि उनमें साहस की कमी थी, वो पर्याप्त साहसी नहीं थे, बहुत सावधानी से रहते थे, सामान्य गरीब आदमी की सोच के साथ। लेकिन कोई विकल्प नहीं था। हर किसी के पास बर्बाद करने के लिए पूंजी नहीं होती। लिन मो पहले से ही 30 साल के थे। उनके माता पिता की भविष्य की सेवानिवृत्ति, उनकी बेटी की स्कूली शिक्षा और परिवार के दैनिक खर्चों का बोझ उन पर था। जीवन का भारी बोझ उठाने के लिए उसे बेहद सावधान रहना पड़ता था। इसलिए एक प्रणाली प्राप्त करने के आश्चर्य के बजाय लिन मो को किसी प्रकार की मानसिक बीमारी विकसित होने का अधिक डर था, क्योंकि इससे उसकी पत्नी और बच्चे को परेशानी होगी। डेटा पैनल पर खुफिया जानकारी के 10 टुकड़ों को कई बार पढ़ने के बाद लिन मो की सांसें धीरे धीरे भारी हो गईं और उन्होंने अपने कुछ अराजक विचारों को सुझाने की कोशिश की। इस पर लिखी गई सामग्री वास्तव में उन लोगों के बारे में है जिनका आज मैंने सामना किया, या उन स्थानों के बारे में जहां मैं गया था। अब इंटेलिजेंस सिस्टम की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है मेरी बेटी को जगाना और उससे पूछना कि क्या आज उसके सहपाठियों ने उसे परेशान किया है। दूसरा है मेरी पत्नी को जगाना और उससे पूछना कि क्या उसने परिवार को फोन किया था। लिन मो ने एक पल के लिए विचार किया और महसूस किया कि ये दोनों तरीके बहुत उपयुक्त नहीं थे। वे दोनों पहले से ही सो रहे थे और उन्हें जगाकर ये सवाल पूछना बहुत अजीब होगा। कल मांगने से वही काम पूरा हो जाएगा। लेकिन लिन मो की वर्तमान मनोदशा उसे कल तक इंतजार करने की अनुमति नहीं देगी। तो केवल तीसरी विधि ही बची थी। अपना मन बनाने के बाद लिन मो ने अपनी पत्नी पर नजर डाली, जो गहरी नींद में सो रही थी, और चुपचाप बिस्तर से उठ गया, ध्यान से लिविंग रूम से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसे सिगरेट का एक पैकेट मिला जो बहुत समय पहले लिविंग रूम की अलमारी से हटा दिया गया था। फिर अपना फोन अपने साथ लेकर उसने दरवाजा खोला और अंधेरे दालान में प्रवेश किया। क्लिक करें। लॉक की हल्की चमक लिन मो के चेहरे पर चमक रही थी, जो घबराहट, भय और उत्तेजना का मिश्रण थी। लिन मो ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, अपने मोबाइल फोन के संपर्क खोले, नंबर एल्डर झांक के रूप में सहेजा हुआ पाया, आधे मिनट तक झिझके और फिर कॉल किया। बीप बीप बीप। फोन की रिंगबैक टोन लिन मो के दिल की धड़कन के साथ समन्वयित हो गई, जिससे अनजाने में उसने फोन को थोड़ा जोर से पकड़ लिया। चाहे वह पौराणिक गुप्त शक्ति प्राप्त करने वाला हो या खाली हाथ आने वाला हो, सभी इस आह्वान पर आते थे। पहली कॉल अनुत्तरित रही। लिन मो ने एक और सिगरेट जलाई और दूसरी कॉल की। लगभग पूरे 20 सेकंड इंतजार करने के बाद अंततः कॉल कनेक्ट हुई और एक आदमी की आवाज आई, लिन, क्या हो रहा है? आधी रात में मुझे बुला रहा है। बुजुर्ग झांक झांक त्यानचिन थे। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार वह मोर्निंग स्ट्रीट पर रेड रोमांटिक फूड बाथ शॉप पर होना चाहिए और पुलिस आज रात मोर्निंग स्ट्रीट पर छापा मारने वाली थी। बैकवोट। लिन मो ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश खींचा और शांत होने का दिखावा करते हुए बोला, मुझे कुछ मिला है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इस समय कहाँ हैं? मैं घर पर हूँ। हाँ, घर पर। लिन मो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, उसका मूड बादलों से घाटी की गहराई तक गिर गया। क्या वह सचमुच मतिभ्रम कर रहा था? लिन मो ने अपने दांत भींच लिए, इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और आगे कहा, वास्तव में क्या आपके पास मोर्निंग स्ट्रीट पर कोई पुरानी लॉ नहीं है जो उसका साथ नहीं दे रही है? नहीं, मैं घर पर सो रहा हूँ। झांक त्यानचेन बहुत निश्चित लग रहे थे और फिर रहस्यमय ढंग से कहा, क्या हो रहा है एल्डर लिन? आपके पास योजनाएं हैं। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि आदमी को थोड़ा और बेफिक्र होकर रहना चाहिए। घर पर लाल झंडा खड़ा रखना चाहिए, लेकिन रंगीन झंडे बाहर लहराते रहना चाहिए। यही है। आप राह से भटक रहे हैं। क्या बात है एल्डर लिन? अगर यह पैसे उधार लेने के बारे में है तो इसे थूक दें। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं 1 या 2 हजार निकालने का प्रबंधन कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि यह तथाकथित खुफिया तंत्र बहुत सटीक नहीं था। लिन मो ने पूरी तरह से हार मान ली थी और लापरवाही से कहा, ये कुछ भी नहीं है, पैसे उधार लेने के बारे में नहीं। जब मैं आज आगरा का विरोध कर रहा था, मैंने किसी को अगले कुछ दिनों में मोर्निंग स्ट्रीट पर छापा मारने की योजना बना रहे पुलिस के बारे में बात करते हुए सुना। मुझे याद है तुम्हें वहां घूमना पसंद है, इसलिए सावधान रहें, पकड़े न जाएं। अरे सच में? झांक त्यानचेन का लहजा तुरंत कड़ा हो गया और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वे गलत काम के लिए छापा मारते हैं, रेड रोमांटिक फूड बाथ शॉप के मालिक के ऊपर से संबंध है, पुलिस उन्हें नहीं छुएगी। आप वास्तव में मोर्निंग स्ट्रीट पर नहीं है? वास्तव में नहीं। तो ठीक है, घास जल्दी मारो। जैसे ही लिन मो निराश होकर फोन रखने ही वाला था, अचानक उसने एक दरवाजे को लात मारने की तेज आवाज सुनी, जिसके बाद 2 या 3 लोगों की भयंकर आवाजें सुनाई दी। फ्रीज करो, पुलिस, हिलना मत। आप किससे फोन पर बात कर रहे हैं? अभी फोन रखो। अधिकारी, क्या अब पैरों की मालिश कराना गैर कानूनी है?
बीप बीप बीप, कॉल कट गई। ये लिन मो अपने फोन स्क्रीन की ओर देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने सहकर्मी के लिए शोक मनाना चाहिए या राहत महसूस करनी चाहिए। धन्यवाद ब्लैक चिकन टिल्डर टिल्डर टिल्डर। तभी नीचे से कदमों की आहट और एक महिला की मधुर आवाज आई। लिन ने सीढ़ियों से नीचे देखा। अपने फोन की धीमी रोशनी में लगभग 80 वर्षीय श्री वांग यूकाई अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ चढ़ रहे थे। अगला दूसरा, उनकी आंखें मिली और हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ओह माय, वांग यूकाई ने चौंकने का नाटक करते हुए चुपचाप फोन का वॉल्यूम बंद कर दिया और पूछा, लिन तुमने मुझे डरा दिया। तुम इतनी देर तक क्या कर रहे हो और सो नहीं रहे हो? ओह, लिन मो ने अपने हाथ में सिगरेट हिलाए और कहा, बस एक निकोटीन फिक्स की जरूरत थी, जल्दी से सिगरेट पीने के लिए बाहर चला गया। ऐसा कहकर लिन मो ने वांग यूकाई की ओर देखा और उसे आश्चर्यचकित करते हुए पूछा, और आप कुछ पी के एक क्षण का आनंद ले रहे हैं? उसके पास मौजूद 10 सूचनाओं में से वांग यूकाई के बारे में कुछ था, और चूंकि उसे यह मौका मिला था, लिन मो इसे सत्यापित करने का अवसर नहीं चूकने वाला था। लिन मो के शब्दों को सुनकर वांग यूकाई का बुरा चेहरा स्पष्ट रूप से लाल हो गया और उसने अपनी गति तेज कर दी और चलते समय बुदबुदाया, क्या पी के? मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया, बकवास मत करो। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने अपने फोन स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम को छोड़ने का मन बना लिया। क्या यह एक आकस्मिक क्लिक था? लिन मो को नहीं पता, लेकिन उन्होंने सोचा कि टिकटॉक चलाने में वांग यूकाई की गति उनके जैसे युवा व्यक्ति से कम नहीं थी। जैसे ही वे एक दूसरे से आगे बढ़े, लिन मो ने और कुछ नहीं कहा। वे एक दूसरे के आमने सामने रहते थे और उनका संचार अक्सर नहीं होता था। हालांकि लिन मो अक्सर उनके लिए किसी उपकरण को ठीक करने या लाइट बल्ब लगाने में मदद करते थे। उनका रिश्ता विशेष रूप से घनिष्ठ नहीं था। जैसे ही वांग यूकाई अपने घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोल रहा था, वो एक पल के लिए रुका और आह भरते हुए बोला, लिन, मैं वास्तव में तुम युवा लोगों से ईर्ष्या करता हूँ। मेरे समय में शादियां तय की जाती थी और हमें ये भी नहीं पता था कि शादी की रात से पहले हमारी पत्नियां कैसी दिखती थी। न वैसा नहीं है, आप सभी स्वतंत्र रूप से डेट करते हैं। उसके बाद वांग यूकाई ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे गलियारे में लिन मो को अकेला छोड़ दिया गया था और उसके होंठे के 47 से भी अधिक जोर से हिल रहे थे। अध्याय 4, 3 लोगों का एक मधुर परिवार। अनुवादक 54,96,90,339। अगले दिन सुबह 6:30 बजे अलार्म घड़ी ठीक समय पर बजी। ली जिनवेन अपनी नींद से जागी और आदत से मजबूर होकर लिन मो से अलार्म बंद कराने के इरादे से अपनी बाह से धक्का दिया, लेकिन उसका धक्का खाली हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि लिन मो बिस्तर पर नहीं थी। मेरे पति कहाँ है? ली जिनवेन ने जिम्हाई ली, हैरान हो गई, अपनी चप्पलें फिसली, शयनकक्ष का दरवाजा खोला और स्वादिष्ट भोजन की सुगंध महसूस की। डाइनिंग टेबल पर नजर डाली तो कई बेहतरीन व्यंजन पहले से ही रखे हुए थे। पहले से ही जाग गए। लिन मो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रसोई से बाहर निकाला और कहा, जाओ अपना चेहरा धुल लो, फिर जियाक्सियाओ को जगाओ, मुझे बस एक और सूप खत्म करना है। ली जिनवेन ने मेज पर रखे बर्तनों को देखा और हवा में फैली चिकन सूप की खुशबू को अपने अंदर ले लिया। उसका दिमाग याद करने की कोशिश कर रहा था, इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन क्यों बनाते हैं? क्या आज कोई महत्वपूर्ण दिन हो सकता है? शादी की सालगिरह? नहीं, ऐसा नहीं है। जियाओक्सियाओ का जन्मदिन? ऐसा भी नहीं है। मेरे पति का जन्मदिन, पहले दिन हम मिले थे, पहला चुंबन, पहली डेट, पहली फिल्म, उनमें से कोई भी सही नहीं है। ली जिनवेन को अब अंततः घबराहट और शर्मिंदगी का एहसास हुआ जब उसने लिन मो से पूछा कि आज कौन सा दिन था, और वह जवाब नहीं दे सका। पूरे 1 मिनट तक विचार मंथन करने के बाद ली जिनवेन, जिन्हें वास्तव में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, केवल क्षमायाचक स्वर में कह सके, पति, मुझे क्षमा करें, मैं भूल गई हूँ कि आज कौन सा दिन है। लिन मो भी आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि वह अपनी पत्नी की अभिव्यक्ति से तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। यह प्यारा और घबराया हुआ रूप उसकी उसी छवि को दर्शाता है जब उसे याद नहीं आ रहा था कि यह कितना महत्वपूर्ण दिन था। वास्तव में एक ही घोंसले से 2 तरह के लोग नहीं निकलेंगे। लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई विशेष दिन नहीं है, बात बस इतनी है कि मुझे खाना बनाते हुए काफी समय हो गया है और मैं आपके और जियाओक्सियाओ के लिए एक अच्छा भोजन बनाना चाहता था। जल्दी करो और धो लो, कोई खास दिन नहीं। ली जिनवेन ने मुंह सिकोड़ा, धोने के लिए आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय वह करीब से देखने के लिए खाने की मेज पर चली गई। टोफू और झींगा पैनकेक, रेशमी अंडा कस्टर्ड, तली हुई सलाद और कुरकुरा स्कैलियन पैनकेक। उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक हैरान हो गई क्योंकि वह सीधे रसोई में चली गई और करीब से देखने के लिए चिकन सूप की खुशबू छोड़ रहे रेत के बर्तन का ढक्कन उठाया। अंदर कई अतिरिक्त सामग्रियों के साथ एक साफ सुथरी पकी हुई पुरानी मुर्गी थी। चिकन सूप अभी तैयार नहीं है। इससे पहले कि लिन मो अपनी बात खत्म कर पाते, ली जिनवेन पहले से ही उनकी आंखों में घूरते हुए कह रहे थे, सामग्री तैयार करने में आपके द्वारा लगाए गए समय की गिनती न करते हुए ये चिकन सूप कम से कम 2 घंटे से पकाया जा रहा है ना? लिन मो समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, केवल सिर हिला सका। उसकी पत्नी सही थी, चिकन सूप वास्तव में 2 घंटे से पक रहा था।
ली जिनवेन ने लिविंग रूम की दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी सुबह के केवल 6:30 बजे हैं और हम आधी रात को बिस्तर पर चले गए। इसका मतलब है कि आपने सुबह 4 बजे खाना बनाना शुरू कर दिया होगा। क्या आपको लगता है कि यह सामान्य है? अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया को देखते हुए लिन मो को वास्तव में लगा कि इंटेलिजेंस सिस्टम का होना वास्तव में उसके लिए व्यर्थ था। इसके बजाय एक पत्नी का होना कितना अद्भुत है। बैककोट, यह विश्लेषणात्मक क्षमता अत्यंत भयावह है। हालांकि ली जिनवेन को एक बात गलत लगी। लिन मो सुबह 4 बजे नहीं उठे, वह रात भर बिल्कुल भी सोया नहीं था। अतीत में वह एक आशावादी और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था जिसने थोड़ी सी ताकत के साथ राक्षस शहर में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। एनपीसी जैसा छोटा फ्राई। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह बड़ा होता गया, लिन मो ने धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति को स्वीकार कर लिया। जीवन के साथ सामंजस्य बिठाने, खुद को बंधन से मुक्त करने, बहुत अधिक अपेक्षा न करने, बल्कि अपने छोटे से घर को लगन से चलाने का विकल्प चुना। यह आत्मज्ञान नहीं था, यह निराशा के बाद लाचारी थी। लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम के आगमन ने लिन मो को जीवन के लिए नई आशा दी और सीधे तौर पर रात भर उनकी अनिद्रा का कारण बना। रात के पहले पहर में उसने सिस्टम के डेटा टेम्पलेट डाले। उत्तरार्ध में बिस्तर पर लेटे लेटे पड़े रहने से उबकर वह अपने परिवार के लिए एक शानदार नाश्ता बनाने की इच्छा से रसोई में आया। तो अब उसके सामने यही दृश्य सामने आ रहा था। प्रिय, क्या आप गंभीर रूप से बीमार हैं? ली जिनवेन ने शांत लिन मो को देखते हुए देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। अगर कुछ गलत है तो आपको मुझे बताना होगा। जियाओक्सियो और मैं आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ली जिनवेन की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि लिन मो ने उसे चूम लिया था। किसी महिला को बात करने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका चुंबन है। बिल्कुल, यह विधि केवल जोड़ों या पति पत्नी के बीच काम करती है। अन्यथा एक लड़की चुप हो सकती है, लेकिन बाद में वह पुलिस को बुला सकती है। चुंबन के बाद लिन मो ने धीरे से अपनी पत्नी के शरीर को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, अगले कुछ दशकों में तुम्हें विधवा होने में कठिनाई होगी। मुझे वास्तव में कल रात कुछ अनिद्रा हो गई थी। फिर अचानक मैं बस कुछ चिकन सूप पीना चाहता था और आप सभी के लिए एक शानदार नाश्ता भी बनाना चाहता था। जाओ जियाक्सियो को जगाओ, नहीं तो उसे देर हो जाएगी। वास्तव में, अरे बाप रे। लेकिन अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे बताना, मुझसे मत छिपाना, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्या तुम मूर्ख हो? जल्दी करो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। बहुत पहले परिवार खाने की मेज पर एक साथ बैठा। स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज देखकर लिन जियाओक्सियो की आंखें चमक उठी। पहले अपनी माँ की तरह उसके मुंह का आकार बना और उसने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, माँ, आज क्या अवसर है? ली जिनवेन ने लिन जियाओक्सियो के लिए चिकन सूप का कटोरा उठाया और प्यार से कहा, आज तुम्हारे पिताजी का पागलपन भरा दिन है। पागल? लिन जियाओक्सियो ने लिन मो को घूर कर देखा और आखिरकार काफी देर बाद कहा, पिताजी, क्या आप हर दिन पागल हो सकते हैं? हाँ, तीनों हंसे बिना नहीं रह सके। सुबह की रोशनी छोटी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे इस आरामदायक परिवार में गर्माहट के कुछ और स्पर्श जुड़ गए। नाश्ते के बाद ली जिनवेन ने लिन जियाओक्सियो के बालों में कंघी की, जबकि लिन मो ने सफाई की और बर्तन धोए। जब तक सारे काम निपटे तब तक सुबह के 7:20 बज चुके थे। लिन मो ने अपना एप्रन उतार दिया, थोड़ा छीलने वाली काली चमड़े की जैकेट पहन ली और ली जिनवेन से कहा, पत्नी, मैं आज जियाओक्सियो को ले जाऊंगा। आप घर पर आराम कर सकते हैं। मैं तुम्हें आज रात ले जाऊंगा और हम एक साथ अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में जाएंगे। फिर सम्मेलन के बाद हम एक परिवार के रूप में सड़क पर टहलेंगे और आपके और जियाओक्सियो के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। मौसम ठंडा हो रहा था, लेकिन ली जिनवेन अभी भी पिछले साल खरीदे गए कपड़े पहने हुए थे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। ली जिनवेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, लेकिन जियाओक्सियो को कुछ सामान खरीदने की जरूरत है। इस साल वह काफी बड़ी हो गई है और उसके पुराने कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। इतना कहने के बाद उसने पूछा, तो आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा? हम देखेंगे, आज शायद कुछ नहीं होगा, मैं एक दिन की छुट्टी लूंगा। लिन मो ने सिर हिलाया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, जियाओक्सियो, माँ को अलविदा कहो। अलविदा माँ, अलविदा, सड़क पर ध्यान रखना। अध्याय 5, खुफिया तंत्र से लाभ। अनुवादक 54,96,90,339। लिन मो उपनगर में एक किराए के घर में रहता था जो स्कूल से काफी दूरी पर था। जब वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल पहुंचे तब तक सुबह के 7:50 बज चुके थे। भीड़ भाड़ वाली सड़कें अपने बच्चों को छोड़ने वाले माता पिता, साथ ही सभी प्रकार के नाश्ते बेचने वाले विक्रेताओं से भरी हुई थी। जियाओक्सियो, हम स्कूल पहुंच गए हैं। जियाओक्सियो। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर लिन मो ने अपना सिर घुमाया और पाया कि लिन जियाओक्सियो ने अपना सिर नीचे कर लिया था, लगातार सांस ले रही थी और अतिरिक्त सीट पर सो गई थी। यह देखकर लिन मो आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्कूल के पास रहने वाले लोग 7:30 बजे उठ सकते हैं और उनके पास स्कूल जाने और कक्षा में भाग लेने से पहले नाश्ते के लिए समय होता है।
लेकिन उनके जैसे प्रवासी श्रमिक जो घर किराए पर लेते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए वे ज्यादातर दूर दराज के उपनगरों में रहना चुनते हैं। पैसे तो बच गए, लेकिन कीमत ये हुई कि बच्चे को हर दिन दूसरों की तुलना में 1 घंटा कम सोना पड़ा। वयस्कों के लिए यह ज्यादा नहीं था, लेकिन एक बच्चे के लिए जो अभी बढ़ रहा था, पर्याप्त नींद बहुत जरूरी थी। जल्दी सो जाओ, लेकिन फिर रात में होमवर्क करना होता था और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता था। यदि होमवर्क ठीक से नहीं किया गया या ग्रेड अच्छे नहीं आए, तो स्कूल में शिक्षक उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। जब तक मैं इंटेलिजेंस सिस्टम में लिखी गई सामग्री का पालन करता हूँ, लिजियारो के खोए हुए कुत्ते को ढूंढता हूँ, और अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो मुझे 30,000 का इनाम मिल सकता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाए तो मैं वापस जाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ स्कूल के पास एक जगह किराए पर लेने के बारे में चर्चा करूंगा, ताकि जियाक्सियाओ को इतनी जल्दी उठना न पड़े और वह हर दिन थोड़ा और सो सके। लिन मो आगे क्या करना है इसकी योजना बना रहे थे और सहानुभूति महसूस करते हुए उन्होंने अपनी सोती हुई बेटी को धीरे से धक्का दिया। जियाक्सियाओ, हम स्कूल पहुंच गए हैं। ओह लिन जियाक्सियाओ चौंक कर उठी, अपनी थकी हुई आंखें खोली, यंत्रवत अपना सिर हिलाया, फिर बुदबुदाते हुए स्कूल की ओर बढ़ी। अलविदा डैडी, सड़क पर सावधान रहना। लिन मो ने अपनी बेटी को पीछे हटते हुए देखा, जल्दी से चेतावनी दी, धीरे करो, भागो मत, कारों से सावधान रहो। समझ गया, अब तुम काम पर जाओ। लिन जियाक्सियाओ ने मौखिक रूप से आज्ञाकारी रूप से अनुपालन किया, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। ये बच्चा, लिन मो ने असहाय होकर आह भरी, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठे और सिस्टम इंटेलिजेंस में उल्लिखित स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए जहां पालतू कुत्ता खो गया था। यही कारण है कि उसने आज जियाक्सियाओ को लेने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। और जैसे ही वह जाने वाला था, राक्षस से लाइसेंस प्लेट वाली एक शुद्ध सफेद BMW 5 सीरीज स्कूल के गेट पर रुकी। कार से 2 लोग निकले। उनमें से एक लगभग 30 वर्ष की महिला थी, जिसने कार्डिगन और उसके ऊपर एक कीमती दिखने वाला सफेद कोट पहना हुआ था, और साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म में एक छोटा सा गोल मटोल लड़का। लिन मो ने उन्हें झांक जियू, वह लड़का जो अक्सर अपने सहपाठियों को धमकाता था, और उसकी मां जो 6 फैन गेट पर काम करती थी, के रूप में पहचाना। उनका सामना करने के बाद लिन मो ने सोचा कि वह उनके साथ बातचीत करने की कोशिश भी कर सकता है। अगर इसे शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है तो इंटेलिजेंस सिस्टम में उल्लिखित प्रिंसिपल लियू मेहो की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन मो का अनुरोध सरल था, मैं बस यही चाहता था कि दूसरे माता पिता अपने बच्चे को शिक्षित करें और अब अपनी बेटी को परेशान न करें। अपना मन बनाने के बाद लिन मो ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पार्क की, नम्र भाव के साथ महिला के पास गया और विनम्रता से पूछा, माफ करें, क्या आप झांक जियू की माँ है? झांक जियू की माँ ने लिन मो को आकार दिया और सावधानी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? हेलो, मैं लिन जियाक्सियाओ का पिता हूँ। लिन मो ने विनम्रतापूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। लिन जियाक्सियाओ, झांक जियू की माँ ने लिन मो के बढ़े हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया और अपने बेटे की ओर मुड़कर पूछा, बेटा, क्या तुम लिन जियाक्सियाओ को जानते हो? झांक जियू ने सिर हिलाया, हमारी कक्षा में एक लड़की, वह शहर से बाहर है और हमेशा शिक्षक से झगड़ा करती है। मैं वास्तव में उसे नापसंद करता हूँ। लिन मो की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं और उसके भीतर गुस्से की आग जल उठी। कोई भी जिम्मेदार पिता किसी को अपनी बेटी का अपमान करते हुए सुनकर कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं रह सकता। लेकिन लिन मो समस्या को हल करने के लिए वहां मौजूद थे, इसलिए उन्होंने फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखा और शांति से बोलने की कोशिश की। झांक जियू, हो सकता है कि आप लिन जियाक्सियाओ को पसंद न करें, लेकिन क्या यह उसे धमकाने का एक कारण है? एक लड़के के रूप में किसी लड़की को धमकाना बहुत अच्छा नहीं है ना? झांक जियू ने अभी तक बात नहीं की थी। उसकी मां ने तुरंत अपने बेटे की रक्षा की और असंतोष से कहा, मेरे बच्चे को शिक्षित करने की जगह आपकी नहीं है ना? लिन मो ने अपना हाथ लहराया और एक कदम पीछे हटते हुए कहा, झांक जियू की मां, आपने गलत समझा है। मैं यहाँ आपके बच्चे को शिक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि यह आशा करने आया हूँ कि हम सभी माता पिता स्कूल में अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान दे सके। बच्चे अभी भी छोटे हैं। अगर उसे अभी सहपाठियों को धमकाने की आदत पड़ गई तो बड़े होने पर इसे बदलना मुश्किल होगा। लिन मो के गालों पर एक विनम्र मुस्कान आ गई। झांक जियू की मां ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने स्कूल में अपने सहपाठियों को धमकाया था? नहीं। झांक जियू का उत्तर बहुत निश्चित था, मां जानती है, स्कूल जाओ। झांक जियू को जाते हुए देखने के बाद उसकी मां ने अधीरता से कहा, आपने उसे अभी सुना, मेरा बेटा किसी को धमकाएगा नहीं, और इसके अलावा अपने तथ्य सीधे प्राप्त करे। बच्चों के लिए अभद्र व्यवहार करना सामान्य बात है, बदमाशी से आपका क्या मतलब है? अगर आपका बच्चा इतना कीमती है तो उसे घर पर ही क्यों न रखें और उसे यही स्कूल क्यों न भेजें, है ना? अपनी आंखें घुमाने के बाद झांक जियू की मां अपनी BMW में बैठी और लिन मो को दोबारा देखे बिना उसने गैस पर कदम रखा और तेजी से चली गई। जैसे ही उसने कार को दृश्य से ओझल होते देखा, लिन मो के चेहरे से विनम्रता और शिष्टता गायब हो गई, केवल ठंडी ठंड रह गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान अब असंभव था।
हालांकि इसे विशेष रूप से कैसे संभालना है और प्रिंसिपल के मामले के बारे में खुफिया जानकारी का उपयोग कैसे करना है, लिन मो को अभी भी इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। पहले आइए पालतू कुत्ते को ढूंढें और उस पर ध्यान देते हुए मेरी बेटी की समस्या को कैसे हल किया जाए, इसके बारे में ध्यान से सोचें। लिन मो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार हुए और लगभग 15 मिनट की सवारी के बाद उत्तरी शहर जिले में जिफांग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे पर पहुंचे। अब सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और सड़क बहुत सारी कारों और लोगों से भरी हुई थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक ली जियाओरू का कुत्ता जिफेंग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे पर एक मैनहोल कवर के नीचे था। हालांकि लिन मो विशिष्ट स्थान के बारे में अस्पष्ट थे, क्योंकि खुफिया जानकारी में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही उसे धीरे धीरे खोजना पड़े, वह उसे ढूंढ ही लेगा। चोरी को रोकने के लिए रक्षासा शहर में अधिकांश मैनहोल कवर कंक्रीट से बने थे और बेहद भारी थे, जिनका कोई किनारा नहीं था। मैनहोल का ढक्कन खोलना कोई आसान काम नहीं था। सौभाग्य से एक निर्माण श्रमिक के रूप में लिन मो के पास अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सभी प्रकार के निर्माण उपकरण थे और उसे मैनहोल को पूरी तरह से खोलने की आवश्यकता नहीं थी। बस इसे थोड़ा सा हिलाना और नीचे टॉर्च जलाकर देखना कि कोई पालतू कुत्ता है, पर्याप्त होगा। आज जैसा समय नहीं है। लिन मो को एक छोटा सा क्रॉबार मिला और जिफेंग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे पर मैनहोल कवर को एक एक करके स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में कई राहगीर उत्सुकता से देख रहे थे कि वह क्या कर रहा है। कुछ लोगों ने अजीब टिप्पणियां भी की, ये कहते हुए कि वह हेनान प्रांत से थे। इससे लिन मो को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन 30,000 युआन की खातिर लिन मो केवल एक रखरखाव कर्मचारी होने का दिखावा कर सकता था। एक के बाद एक मैनहोल कवर की जांच कर रहा था। अंत में 1 घंटे से अधिक के काम के बाद उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और सीवर की गंध से बदबू आ रही थी। लिन मो को एक अंधेरे कोने वाले मैनहोल कवर के नीचे एक पालतू कुत्ता मिला, जिसका मूल रंग अप्रभेद्य था। वूफ वफ वफ। उसी समय पालतू कुत्ते ने भी ऊपर लिन मो को देखा। वो पागलों की तरह मैनहोल कवर के नीचे चक्कर लगाने लगा, भौंकने लगा, अपनी पूंछ हिलाने लगा, मानो लिन मो से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा हो। अध्याय 6 भ्रमित लिन मो। अनुवादक 54,96,90,339। छोटे लड़के, तुम अभी भी काफी उत्साही हो। ये पुष्टि करने के बाद कि पालतू कुत्ता अभी भी जीवित है, लिन मो को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। वह चिंतित था कि पालतू कुत्ता बहुत देर से फंसा हुआ था। अगर कुत्ता मर गया होता तो शायद वह 30,000 युआन का इनाम नहीं कमा पाता। अब ऐसा लग रहा था कि चीजें काफी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं। बिना समय बर्बाद किए लिन मो ने अपनी चमड़े की जैकेट उतार दी, मुंह में टॉर्च पकड़ ली और कुएं में स्टील सरिया की सीढ़ी से नीचे चढ़ गए। ओह, जैसे ही वह कुएं में दाखिल हुआ, किण्वन के बाद सड़े हुए अंडों की तरह एक घृणित गंध आई, जिसने लिन मो को नाश्ते में उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ बदबू नहीं थी, वह जितना नीचे चढ़ता गया वह उतना ही अधिक नम और चिकना होता गया और उसके कपड़े और जूते जल्दी ही घृणित कीचड़ में ढक गए। वह केवल अपनी सांस रोक सकता था और अपने कार्यों में तेजी ला सकता था। शुक्र है कि कुआं ज्यादा गहरा नहीं था। जैसे ही लिन मो नीचे पहुंचा, गंदा छोटा कुत्ता उत्सुकता से और मनमोहक ढंग से खड़ा हो गया। उसके अगले दोनों पैर उसकी बांह से चिपक गए। छोटा लड़का काफी सहयोगी है, चिंता मत करो, अब तुम्हें बचा लिया गया है। लिन मो थोड़ा मुस्कुराए, पालतू कुत्ते को एक हाथ से पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ने लगे। कुछ ही समय में वे वापस सतह पर आ गए। कुत्ते को भागने से रोकने के लिए लिन मो ने उसे बांधने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक से एक रस्सी ली, फिर मैनहोल कवर को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। ओह, ये सब करने के बाद लिन मो किनारे पर हौंफता हुआ बैठ गया और अपनी सांसें पकड़ने के लिए गहरी सांसें ले रहा था। परिवहन के दौरान शुद्ध शारीरिक श्रम से होने वाली थकान के विपरीत बदबू से अपना ध्यान हटाने की इस भावना ने लिन मो को सीवर में लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अपनी सांस वापस पाने के बाद लिन मो ने अपना मोबाइल फोन निकाला, कुत्ते के मालिक का नंबर पाया जो उसने पहले से रिकॉर्ड किया था और फिर कॉल किया। कुत्ते की तलाश में 30,000 युआन का इनाम देने वाला विज्ञापन काफी छोटी खबर थी। लिन मो को पहले अपने फोन पर त्वरित खोज से मालिक की संपर्क जानकारी मिल गई थी। बीप बीप बीप, कॉल तुरंत कनेक्ट हुई और एक महिला की आवाज आई, हेलो। अपने बगल में पालतू कुत्ते को देखने के बाद लिन मो ने पूछा, हेलो, क्या आपने गुलाबी कॉलर वाले, सफेद घुंघराले बालों वाले टेडी वाले खोए हुए कुत्ते के लिए कोई नोटिस पोस्ट किया है? महिला की आवाज उत्साहित हो गई और उसने जवाब दिया, हाँ, वह मेरा कुत्ता है। क्या तुमने उसे देखा है? मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन कृपया एक पल के लिए शांत हो जाएं, कुत्ता अब सुरक्षित है। मैं इस समय जिफेंग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे पर हूँ। अगर यह आपके लिए सुविधाजनक है तो कृपया अभी आएं। ठीक है, मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। बीप बीप बीप, कॉल काट दिया गया। सड़क के किनारे बैठे लिन मो ने ली जिनवेन को फोन करके बताया कि वह जल्द ही दोपहर के भोजन के लिए घर आएंगे। इस बीच लिन मो पहले से ही कल्पना कर रहे थे कि जब उनकी पत्नी को पता चलेगा कि उन्होंने उस दिन सुबह ही 30,000 युआन कमाए हैं तो उनके चेहरे पर क्या आश्चर्य होगा। जिस महिला से वह प्यार करता था, उसकी प्रशंसा करना निश्चित रूप से किसी भी पुरुष के लिए सबसे बड़ा रोमांच था।
लगभग 10 मिनट बाद एक खाकी फोक्सवैगन बीटल सड़क के किनारे खड़ी हुई और एक पुरुष और एक महिला कार से बाहर निकले उत्सुकता से कुछ खोज रहे थे। साथ ही लिन मो का फोन बजा। कॉल का उत्तर दिए बिना उसने अपना हाथ लहराया और कुछ ही दूरी पर मौजूद युवा जोड़े को पुकारा, क्या आप कुत्ते को ढूंढ रहे हैं? यहाँ पर युवा जोड़े ने उसे और उसके बगल में बंधे पालतू कुत्ते को देखा। तू महिला घबराहट में दौड़ी, छोटे कुत्ते पर लगी गंदगी की परवाह न करते हुए उसे एक झटके में उठाया और रुंधी आवाज में बोली, माँ बहुत चिंतित हो गई है। आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थी? ईमानदारी से, हालांकि अब पालतू जानवरों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करना बहुत आम बात हो गई है, फिर भी लिन मो को ये थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन वह किसी और का व्यवसाय था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उस पल में उसके बगल में एक युवा लड़के ने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ कहा, जब से कुत्ता खो गया है मेरी पत्नी हर रात सोने के लिए रो रही है। आपको हमारा यूयू कहाँ मिला? लिन मो ने पास के एक मैनहोल ढक्कन की ओर इशारा किया और पहले से ही तैयार किए गए बहाने को बाहर निकाला। मैं आज सुबह वहां से गुजर रहा था और मैंने मैनहोल के अंदर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। जब मैंने उसे बचाया तो मुझे एहसास हुआ कि यह आपके कुत्ते जैसा दिखता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी पत्नी और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। हम इस कुत्ते को एक बच्चे से भी अधिक प्रिय मानते हैं। युवा लड़के ने हंसते हुए अपनी जेब से पैसों का एक छोटा सा ढेर निकाला और उसे देते हुए कहा, यह हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। वह जो पैसे सौंप रहा था उसे देखकर लिन मो की भौहें सिकुड़ गई। क्या ये 30,000 नहीं होना चाहिए था? कुल मिलाकर पैसे का ये ढेर शायद 1,000 भी नहीं था। लिन मो ने पैसे नहीं लिए, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, सर ये वही नहीं है जो लापता कुत्ते के फ्लायर ने कहा था, है ना? सच कहूं तो ये 30,000 लोग ही थे जिन्होंने लिन मो को कुत्ते को बचाने के लिए लंबी यात्रा करने पर मजबूर किया था। अब उसने पूरी सुबह बिना कुछ लिए काम किया था। उसके कपड़े और शरीर कीचड़ में सने हुए थे और अंत में उसे केवल कुछ 100 रुपये ही मिले थे। इससे कोई भी नाखुश होगा। हाँ, अभिनय बंद करो। कुत्ते को पकड़े हुए महिला आई, उसने आदमी से पैसे का ढेर छीन लिया और उसे सीधे पास की पत्थर की बेंच पर रख दिया। ये वही पुरानी चाल है कि पहले कुत्ते को चुराया जाए, फिर उसे ढूंढने और वापस लाने का नाटक किया जाए। मैंने ये घोटाला बहुत देखा है। हम पुलिस को नहीं बुला रहे हैं और हम आपको पैसे दे रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा है। ये सारा पैसा है, इसे ले लो या छोड़ दो। प्रिय चलो चले। महिला उस आदमी को खींचते हुए बिना कुछ कहे घूम गई और कुछ ही दूरी पर खड़ी उनकी कार की ओर चल दी। लिन मो स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। कैसे चीजें वैसी क्यों नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी? जैसे जैसे जोड़ा आगे बढ़ता गया, लिन मो महिला को हंसते हुए और अपने पति से पूछते हुए सुन सकते थे कि क्या वह बहुत स्मार्ट है और उन्होंने कुछ $1000 या इसी तरह कुछ और कैसे बचाया है। लिन मो को पता था कि समाज क्रूर हो सकता है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यह इतना क्रूर होगा। यहाँ तक कि एक लापता कुत्ते के फ्लायर को भी एक घोटाले में बदल दिया गया। वास्तव में एक पल के लिए लिन मो को तेजी से आगे बढ़ने, पैसे वापस उन पर फेंकने और फिर जोड़े को अच्छी तरह से पीटने से पहले कुत्ते को वापस मैनहोल में छोड़ने की इच्छा महसूस हुई, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। यदि उसने वास्तव में ऐसा किया तो हो सकता है कि वह कुछ हद तक बर्बाद हो जाए, लेकिन अंत में उसे जेल जाना पड़ेगा। अब उनकी पत्नी, बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। एक टोपी के गिरने पर अपना आपा खोने के उनके दिन बहुत पीछे रह गए थे। दूरी में फोक्सवैगन बीटल शुरू हुई और एक्सीलेटर के धक्का के साथ वह लिन मो की नजरों से ओझल हो गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बीटल को भागते हुए देखकर उसने स्पष्टीकरण मांगने के लिए उसका पीछा करने के लिए सहज रूप से अपना पैर उठाया, लेकिन दोबारा सोचने पर उसने इसे जाने दिया। आखिरकार लिन मो ने बस एक गहरी सांस ली और अत्यधिक निराशा के कारण फूट फूट कर हंसे। एक परिवार वाला आदमी, उसका साहस वास्तव में छोटा था। उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर यह अतीत में होता तो लिन मो ऐसी घटना पर चुप हो जाते, लेकिन अब वह अलग थे। उसके पास प्रणाली और भविष्य में अनंत संभावनाएं थी। ऐसे छोटे मोटे गलत काम पर क्रोधित होना उचित नहीं था। अनुभव ज्ञान सिखाता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने इस स्थिति को संभाला वह वास्तव में अपरिपक्व था और पर्याप्त रूप से गहन नहीं था। सिस्टम होने के बावजूद भी खेला जा रहा है, क्या गड़बड़ है? अध्याय 7 देश के लोगों सभी का दिमाग खराब हो गया है। _1 अनुवादक 54,96,90,339। जब लिन मो घर पहुंची तब तक दोपहर का 1 बज चुका था। अभी वह गंदा था और उसमें से एक स्पष्ट अप्रिय गंध आ रही थी। दरवाजा खुला सुनकर ली जिनवेन शयन कक्ष से बाहर चली गई और तुरंत आग्रह से पूछा, पति तुम्हें क्या हुआ? मेरे लिए कुछ खाना गर्म करो, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। हे भगवान, क्या तुम किसी गड्ढे में गिर गए या कुछ और? मैं तुम्हारे लिए कुछ साफ कपड़े लाऊंगा। लिन मो ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी, फिर सीधे तंग बाथरूम में चली गई। हुश! शॉवरहेड ने गर्म पानी छिड़का और धुंध बढ़ने लगी, जिससे छोटे कमरे के भीतर दृश्यता कम हो गई।
लिन मो ने वैनिटी मिरर में अपने धुंधले प्रतिबिंब को देखा और अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। कुत्ते को खोजने की इस घटना से उसने एक सबक सीखा था। उसका सिस्टम उसे केवल जानकारी ही प्रदान कर सका, लेकिन अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए यह अभी भी उसके अपने मस्तिष्क पर निर्भर था। वह घर वापस आते समय पूरे रास्ते इस प्रश्न पर विचार करता रहा। आज की तरह कुत्ते को ढूंढने के बाद वह मालिक को भेजने के लिए एक फोटो ले सकता था। फिर अच्छी शर्तों पर बातचीत करने और सबूत सुरक्षित करने के बाद वो पालतू कुत्ते को उन्हें लौटा सकता था। कीमत परक्राम्य थी, ये 30,000 होना जरूरी नहीं था, ये 5 या 3,000 हो सकता था। ये सिस्टम द्वारा लाई गई खुशी थी जिसने मेरे फैसले को धूमिल कर दिया। इस समाज में कुछ लोग अभी भी इतने बदसूरत हैं। मुझे ये पाठ याद रखना होगा। 20 मिनट बाद लिन मो, जो अब साफ कपड़े पहने हुए थी, खाने की मेज पर बैठ गई। मेज पर चिकन सूप का एक कटोरा, टमाटर के साथ तले हुए अंडे का एक व्यंजन, कुछ हरी सब्जियां और चावल का एक छोटा कटोरा था। ली जिनवेन उसके पास बैठे चिंता से पूछा, पति, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ? लिन मो ने चावल का एक टुकड़ा लिया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये कुछ भी नहीं है। मैं एक मैनहोल के पास से साइकिल चला रहा था, तभी मैंने एक कुत्ते की चिल्लाने की आवाज सुनी। मैंने कुत्ते को बाहर निकाला और महसूस किया कि यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने 2 दिन पहले खोए हुए कुत्ते की सूचना में देखा था। तो मैंने कुत्ते के मालिक को फोन किया। लिन मो ने अपनी पत्नी को वह सब कुछ विस्तार से बताया जो कुछ समय पहले हुआ था। वाह, वे किस तरह के लोग हैं, ये बहुत मतलबी है। ली जिनवेन भी गुस्से से लाल हो गए। इस दुनिया में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? अरे, एक बड़े जंगल में हर तरह के पक्षी हैं। लिन मो ने अपनी पत्नी के साथ साझा करने के बाद एक अपरिहार्य व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत दयालु हैं। आपको उनके कुत्ते को वापस मैनहोल में फेंक देना चाहिए था और उन्हें नीचे जाकर उसे निकालने देना चाहिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कुत्ता हमें काटता है तो क्या हम सचमुच उसे काट सकते हैं? हाँ, वापस काटो, उन्हें काटो तो मार डालो। हम्फ, ठीक है, नाराज मत हो। देखो तुम कितने तनावग्रस्त हो और इसमें मैं ही शामिल हूँ और मैं नाराज भी नहीं हूँ। वैसे मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। इसके बाद लिन मो ने ली जिनवेन को स्कूल के गेट पर झांक जियू की माँ के साथ सुबह की मुलाकात के बारे में बताया। सुनने के बाद ली जिनवेन की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गई। उसने कहने से पहले बहुत देर तक सोचा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन अन्य अभिभावकों से जुड़ना चाहिए जिन्हें धमकाया गया है और शिक्षा ब्यूरो से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए? स्कूल उसकी रक्षा करता है, इसलिए शिक्षा ब्यूरो वह स्थान होना चाहिए जो तर्क को सुनेगा, है ना? शिक्षा ब्यूरो में जाएं। लिन मो ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं जा सकता। जियाओक्सियाओ पहले से ही तीसरी कक्षा में है और रक्षासा शहर में हमारे पास 5+4 प्रणाली है। इसका मतलब है कि केवल 2 और वर्षों में उसे मिडिल स्कूल प्रवेश परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। हमारे निवास परमिट में पूरे 120 अंक भी नहीं है, इसलिए क्या कोई मध्य विद्यालय जियाओक्सियाओ को लेने के लिए तैयार होगा या नहीं, ये पहले से ही एक सवाल है। अगर हमारे पास शिक्षा ब्यूरो में स्कूल के बारे में शिकायत करने का कोई रिकॉर्ड है तो सार्वजनिक मध्य विद्यालयों की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक कि उन निजी मध्य विद्यालयों में भी, जिनमें प्रति वर्ष हजारों की लागत आती है, हमारे लिए प्रवेश करना कठिन होगा। ली जिनवेन ने फिर पूछा, क्या होगा अगर हमने एक गुमनाम रिपोर्ट बनाई? लिन मो मुस्कुराए और चुप रहे। ली जिनवेन एक क्षण के लिए रुके और फिर एक कड़वी मुस्कान बिखेरते हुए बोले, फिर हम क्या करें? हर कोई गुमनाम शिकायत के निहितार्थ को समझता है। कोई रास्ता होगा। लिन मो वास्तव में भूखा था। उसने लगातार 2 कटोरी चावल खाया, उसके बाद एक बड़ा कटोरा चिकन सूप खाया। ली जिनवेन उसके बगल में बैठे थे, कभी कभी लिन मो को धीरे धीरे खाने की याद दिलाते थे। भोजन के बाद उन दोनों ने चॉपस्टिक साफ की, बर्तन धोए और रसोई को साफ किया। काम करते समय वे छोटे मोटे पारिवारिक मामलों पर छिटपुट बातचीत करते थे। एक बार सब कुछ हो जाने के बाद लिन मो ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबियां पकड़ी और ली जिनवेन से कहा, पत्नी, आप घर पर कुछ देर सोए। मैं जियाओक्सियाओ के प्रिंसिपल से मिलने जाने की योजना बना रहा हूँ। अभिभावक शिक्षक बैठक 7:30 बजे है। अगर मैं 6:30 बजे तक वापस नहीं आया तो आप खुद ही वहाँ टैक्सी ले सकते हैं। ली जिनवेन कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में वह कुछ नहीं बोली, बस सिर हिलाया। मम्मा, सड़क पर सावधान रहें। ली जिनवेन ने पहले प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दिन भर स्कूल के गेट पर इंतजार करने के बाद भी उन्हें प्रिंसिपल की एक झलक भी नहीं मिली थी। फिर भी ये सब जानते हुए भी ली जिनवेन को अपने पति को रोकने के लिए शब्द नहीं मिले। क्या होगा यदि अगर उसका पति प्रिंसिपल से मिल गया तो क्या होगा? अगर प्रिंसिपल आज अच्छे मूड में हो तो क्या होगा? ऊंचे स्थानों पर बैठे लोगों का एक शब्द आम लोगों की दिन और रात की अंतहीन बातों पर भारी पड़ सकता है। हालांकि प्राथमिक विद्यालय का प्रिंसिपल कोई बड़ा शॉट नहीं था, लेकिन राक्षस शहर में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे श्रमिक वर्ग के लिए यह अभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति था। लिन मो ने ली जिनवेन की आंखों में चिंता देखी, धीरे से उसके कमजोर शरीर को गले लगाया और उसके माथे पर एक चुंबन देने के बाद फुसफुसाई, मुझ पर विश्वास करो, मैं आज इसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे दिन बेहतर हो जाएंगे।
ली जिनवेन ने अपनी बाहें लिन मो की कमर के चारों ओर लपेट दी। मम्मा। ... 1 घंटे बाद एक सुरक्षा गार्ड के मार्गदर्शन में लिन मो ने आसानी से फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल में प्रवेश किया और प्रिंसिपल के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचे। उसने एक गहरी सांस ली और कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। खट 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 खट, अंदर आओ, एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज ने उत्तर दिया। लिन मो ने अपने कपड़े ठीक किए और थोड़ी घबराहट के साथ कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा काफी बड़ा था, आकार में लगभग 30 से 40 वर्ग मीटर। सजावट बहुत साधारण थी। आगंतुकों के लिए एक डेस्क और सोफे के एक सेट के अलावा दीवार पर किताबों की अलमारियों की कतारें थी। उस समय 50 के आसपास की एक महिला, जो अभी भी आकर्षक लग रही थी और एक तीखा सूट पहने हुए थी, मेज के पीछे बैठी थी, अपना सिर उठाए बिना किसी चीज में तल्लीन थी। लिन मो डेस्क के सामने गए, थोड़ा सा प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हेलो प्रिंसिपल लियू। हलचल सुनने पर लियू होंगमेई ने अपना पेन नीचे रखा, अपना सिर उठाया और लिन मो पर एक संक्षिप्त नजर डाली, फिर पूछा, हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस छात्र के माता पिता हैं? रवैया बहुत विनम्र था। लिन मो ने अपना परिचय दिया, मैं तीसरी कक्षा 2 के लिन जियाओक्सियाओ का पिता हूँ। कृपया एक क्षण। लियू होंगमेई ने कीबोर्ड पर कुछ बार टैप किया। कोन के कारण लिन मो वह नहीं देख सकी जो वह देख रही थी। जानकारी की जांच करने के बाद लियू होंगमेई ने फिर से ऊपर देखा और कहा, मिस्टर लिन, आज आपको यहाँ क्या लाया है? लिन मो ने इधर उधर नहीं कहा और सीधे कहा, मैं आपसे अपनी बेटी की कक्षा में झांग जियू नाम के एक छात्र के बारे में बात करने आया था, जो अक्सर अपने सहपाठियों को धमकाता है। झांग जियू के नाम के उल्लेख पर लियू होंगमेई की अभिव्यक्ति में बेचैनी का संकेत था, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। उसने किनारे से एक बढ़िया कप उठाया, एक नाजुक घूंट लिया और कहा, मिस्टर लिन, ये बात है, मुझे अभी एक छोटा सा काम करना है, क्या आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करना चाहेंगे? एक बार जब मैं इससे निपट लूंगा तो हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। जरूर। लिन मो थोड़ा अचंभित हो गया, लेकिन उसके इस तरह कहने से वह रुकने पर जोर नहीं दे सका, इसलिए उसने विनम्रता से सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। कार्यालय का दरवाजा उसके पीछे बंद होने के बाद लियू होंगमेई ने लापरवाही से लिन जियाओक्सियाओ के माता पिता के बारे में जानकारी वाला कंप्यूटर पेज बंद कर दिया और खुद से तिरस्कार पूर्वक बुदबुदाया, देश के बेवकूफ, वे सभी अपना दिमाग खो चुके हैं। अध्याय 8। यदि आप विनम्र नहीं हैं तो असभ्य होने के लिए मुझे दोष न दें। अनुवादक 54,96,90,339। प्रिंसिपल के कार्यालय से निकलने के बाद लिन मो गलियारे में एक कुर्सी पर बैठे शांत और धैर्यवान होकर इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बीत गया और कार्यालय से अभी भी गतिविधि का कोई संकेत नहीं मिला। गलियारे में कुर्सियां सामान्य प्लास्टिक की थीं। यदि आप उन पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो वे आपकी पीठ को बहुत असहज कर देते हैं। इसके अलावा लिन मो की पीठ खराब होने के कारण वह कभी कभार ही खड़ा हो पाता था और फिर से बैठ पाता था। सबसे पहले वह टिकटॉक लघु वीडियो स्क्रॉल कर सकता था, अपने पसंदीदा ऑनलाइन उपन्यास पढ़ सकता था और अपने चैट समूहों की जांच कर सकता था। लेकिन जब उसके फोन की बैटरी 10% तक कम हो गई तो वह बस कुर्सी पर बैठ सकता था और बाहर जगह बना सकता था। लेकिन वास्तव में स्थिति पूरी तरह से उनकी उम्मीदों के अनुरूप थी। 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे, इंतजार करना एक कठिन मामला है। लिन मो को पिछली रात नींद नहीं आई थी और अब वह अपनी पलकों को झुकने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अचंभे में पड़ गया, थोड़ी देर के लिए सो गया, लेकिन जल्द ही उसकी कमर में दर्द और सूजन से जाग गया। वह दोपहर लगभग 4 बजे तक इंतजार करता रहा, तभी बगल के कार्यालय के दरवाजे से कुछ आवाज आई। लिन मो कुर्सी से उठ खड़े हुए, लेकिन वह प्रिंसिपल ली मेहोंग नहीं थे जो बाहर आए, बल्कि यह एक महिला शिक्षक थी जिसे लिन मो ने नहीं पहचाना। लिन मो थोड़ा झुके, लगभग विनम्रता से, और मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या प्रिंसिपल लियू ने अपना काम पूरा कर लिया है? महिला शिक्षक माफी मांगते हुए मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, मुझे आपको इतने लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए वास्तव में खेद है। प्रिंसिपल ने मुझसे ये बताने के लिए कहा कि वह अभी बहुत व्यस्त है और उसे 2 और बैठकों में भाग लेना है। शायद आप पहले वापस जा सकते थे और दूसरे दिन आ सकते थे। ओह, लिन मो कोई बच्चा नहीं था। यह उसके लिए स्पष्ट था कि लियू मेहोंग जानबूझकर चीजों को खींच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह संकेत समझ जाएगा और चला जाएगा। ये सभी लोग ऊपरी तौर पर सौहार्दपूर्ण थे और उनमें कोई स्पष्ट दोष नजर नहीं आता था, लेकिन वास्तव में उनका अंतर्निहित तिरस्कार और तिरस्कार पहले से ही उनकी हर नजर और सूक्ष्म हरकत में छिपा हुआ था। रोकना उनकी जादुई चाल थी, जिम्मेदारी निभाना चीजों को संभालने का उनका तरीका था। आप अपना आपा भी नहीं खो सकते, ऐसा न हो कि न केवल आपका मामला अनसुलझा रह जाए, बल्कि नई मुसीबतें भी खड़ी हो जाएं। सामाजिक बारीकियों पर उनकी गहरी पकड़ थी। हालांकि वह अंदर से बहुत नाराज था, फिर भी उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। कोई बात नहीं, आज रात मेरी अभिभावक शिक्षक बैठक है, इसलिए थोड़ा और इंतजार करना ठीक है। कृपया प्रिंसिपल से कहें कि पहले अपने काम पर ध्यान दें, काम अधिक महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षक ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा ली और उदासीनता से कहा, ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए धन्यवाद। हालांकि अगर आप इंतजार करना जारी रखें तो भी प्रिंसिपल के पास आपसे मिलने का समय नहीं होगा।
बोलने के बाद महिला शिक्षक मुड़ी और कार्यालय में वापस चली गई। लिन मो पर एक और नजर भी नहीं डाली। कार्यालय में दरवाजा खुला होने और सौंदर्य उत्पाद की लाइव स्ट्रीम देखने की आवाज सुनकर लियू मेहोंग ने अपना सिर भी नहीं उठाया और पूछा, क्या वह चला गया है? अभी तक नहीं, महिला अध्यापिका ने तिरस्कार पूर्वक हाथ फैलाकर घृणापूर्वक उत्तर देते हुए कहा, वह एक गंदे कुत्ते की तरह है, उसे लात मारने से वह चला नहीं जाता। वे इसके बारे में नहीं सोचते। इतने सारे छात्रों के माता पिता के साथ अगर हर कोई आपके पास समस्या लेकर आता है तो आप कैसे प्रबंधन कर सकते हैं? ठीक है, याद रखें, चाहे कोई भी अफसर हो, छात्रों या उनके माता पिता को अपमानित न करें। यदि कोई इसे रिकॉर्ड करता है और इसे ऑनलाइन पोस्ट करता है तो आपका काम खत्म हो गया। लियू मेहोंग ने अपना हाथ लहराते हुए लापरवाही से कहा, अगर वह इंतजार करना चाहता है तो उसे इंतजार करने दो। जब वह थक जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। यहाँ आओ और मुझे ये तय करने में मदद करो कि कौन सी आईब्रो पेंसिल बेहतर लगती है। महिला शिक्षक उत्सुकता से आई, लाइव स्ट्रीम में उत्पादों पर नजर डाली और कहा, मुझे लगता है कि ये आईब्रो पेंसिल बहुत खराब है, केवल 79 युआन, वे निश्चित रूप से प्रभावी नहीं होंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही काउंटर से 2 खरीदे थे, कल जब मैं काम पर आऊंगा तो आपके लिए इन्हें लाऊंगा। समय पल पल बहता चला गया। लिन मो पहले ही लगभग पूरे 3 घंटे तक इंतजार कर चुकी थी। यहाँ तक कि सबसे धैर्यवान व्यक्ति को भी पूरी दोपहर इंतजार कराने के बाद कुछ जलन महसूस होगी, लेकिन लिन मो ने ऐसा नहीं किया। वह शांत था क्योंकि उसे इसका अनुमान था। किसी समस्या को ठीक से हल करना इतना कठिन क्यों है? क्या उन्हें सचमुच लोगों को इस तरह धमकाना पड़ता है? फिर मुझे अब और पीछे हटने की जरूरत नहीं है। लिन मो ने अपने फोन पर नजर डाली जिसमें केवल 3% बैटरी जीवन बचा था। जल्दी से अपने संपर्क खोले, प्रिंसिपल का नंबर पाया और एक संदेश भेजा। एलए फिटनेस सेंटर, कोचली, बुधवार रात 9 बजे। लिन मो। संदेश भेजा जा रहा है। सफलतापूर्वक भेजा गया। सफल प्रेषण अधिसूचना देखने के बाद लिन मो ने आलस्य से फैलाया, एक आरामदायक स्थिति खोजने की कोशिश की और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कार्यालय में प्रिंसिपल, आपको वास्तव में लापरवाही से मेकअप नहीं खरीदना चाहिए। आपकी और मेरी त्वचा एक जैसी तैलीय है। मेरे पति अभी कुछ समय पहले ही फ्रांस से वापस आए हैं और वह बहुत सारे विदेशी सौंदर्य प्रसाधन लाए हैं। कल जब हम काम पर जाएंगे तो मैं उन्हें आपके लिए लाऊंगी ताकि आप उन्हें आजमा सकें। मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। महिला शिक्षक चापलूसी करने में बहुत अच्छी थी और उसके द्वारा कहे गए लगभग हर वाक्य से लियू मेहोंग के चेहरे पर एक समझदार मुस्कान आ गई। बस। जैसे ही लियू मेहोंग जवाब देने वाली थी, उसकी मेज पर रखा फोन कंपन से गूंज उठा। लियू मेहोंग ने बिना सोचे फोन उठाया, उसे अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और नया संदेश पढ़ना शुरू कर दिया। एलए फिटनेस सेंटर, कोचली, बुधवार रात 9 बजे। लिन मो। संक्षिप्त संदेश के कारण तुरंत लियू मेहोंग का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसका शरीर कांपने लगा जैसे उसने सर्वनाश देखा हो। चापलूस शिक्षिका ने आश्चर्य से ये दृश्य देखकर तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने प्रिंसिपल को ऐसे हाव भाव दिखाते कभी नहीं देखा था। कैसे? इस बारे में किसी को कैसे पता चल सकता है? फिटनेस सेंटर के कोच के साथ उनके अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं चला। और सावधान लियू मेहोंग ने कभी कोई सबूत नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि होटल के कमरे बुक करते समय भी उन्होंने कभी भी अपनी पहचान का इस्तेमाल नहीं किया। आमतौर पर वह कोच से कमरा बुक करवाती थी, फिर वह चुपचाप एक गुप्त रास्ते से निकल जाती थी। वह इतनी सतर्क थी, इसका कारण पूरी तरह से इसे अपने पति से छिपाना नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका रुतबा बेहद खास था। अगर मामला लीक हो जाए, बिना कुछ और कहे एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में उनका करियर निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। लियू मेहोंग की सांसें उखड़ने लगी। फिर उसने संदेश के अंत में हस्ताक्षर पर ध्यान दिया। लिन मो कौन है? लियू मेहोंग ने अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ लिया और अपनी याददाश्त में मौजूद हर नाम को याद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन चाहे वह कितना भी सोचे, उसे याद नहीं आया कि लिन मो कौन थी। नहीं, यदि व्यक्ति ने अपना नाम छोड़ा है तो वे अवश्य चाहेंगे कि मैं जानूं कि वे कौन है। मैं निश्चित रूप से इस व्यक्ति को जानता हूँ। लिन जियाओक्सियाओ। अचानक लियू मेहोंग को जोर से याद आया, कुछ ही घंटे पहले एक छात्र के माता पिता उससे मिलने आए थे। उसका नाम लिन मो था। अध्याय 9 में ग्रामीण इलाकों से आया हुआ कोई व्यक्ति नहीं हूँ _1। अनुवादक 54,96,339। क्या ये वह है? उसे इसके बारे में कैसे पता चला? अचानक आई भारी खबर से लियू मेहोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आग की लपटों में बैठी हो, बुरी तरह झुलस गई हो। महिला अध्यापिका ने डरते डरते पूछा, प्रिंसिपल क्या है? आपको क्या हो गया है? लियू मेहोंग बातचीत करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने जल्दी से आग्रह किया, जल्दी जाकर देखें कि क्या अभी अभी आए माता पिता चले गए हैं। आखिर यह है क्या? महिला शिक्षक पूरी तरह से भ्रमित थी और उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी माता पिता की पृष्ठभूमि भयावह रही हो?
ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्षासा सिटी पब्लिक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में लियू मेहोंग एक वास्तविक उपनिदेशक स्तर के अधिकारी थे और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ यहाँ तक कि कुछ निदेशक स्तर के अधिकारियों का भी उनके सामने कोई मतलब नहीं था। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उसे इस तरह डरा सके? हालांकि वह पूरी तरह से चकित थी, फिर भी महिला शिक्षक आज्ञाकारी ढंग से कार्यालय के दरवाजे तक चली गई। दरवाजा खोला, बाहर झांका, फिर उसे फिर से बंद कर दिया और फुसफुसाई, प्रिंसिपल, वह अभी भी यही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह सो गया है। लियू मेहोंग की भौहें अनजाने में चूहा आकार में सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, उसे बुलाओ। नहीं, उसे अंदर आमंत्रित करो। भूल जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। लियू मेहोंग अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, अपने कुछ सिलवटों वाले टॉप को चिकना करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे कार्यालय के दरवाजे की ओर चली गई। उसने लिनमो की ओर देखते हुए पूछा, लिनमो, तुम्हें लिनमो कहा जाता है ना? इससे आपका क्या मतलब है? हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि लिनमो ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह सचमुच सो गया हो। लियू मेहोंग को अभी अभी सूचना मिली थी, इसलिए वह निश्चित थी कि लिनमो बिल्कुल भी सोई नहीं थी। उनके विचार में लिनमो का वर्तमान व्यवहार एक कृत्य के अलावा और कुछ नहीं था। शहर से बाहर की एक छात्रा के माता पिता ने उसके सामने हवा में बात करने की हिम्मत की, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। किसी और के हाथों में उत्तोलन के साथ लियू मेहोंग को विवश महसूस हुआ और उसने अपना गुस्सा व्यक्त करने का साहस नहीं किया। वो बस अपने आंतरिक रोष को दबा सकती थी और शांति से कह सकती थी, मिस्टर लिन, यदि आपके कोई अनुरोध हैं, तो हम धीरे धीरे उन पर चर्चा करने के लिए मेरे कार्यालय में जा सकते हैं। लिनमो अपनी आंखें बंद करके बिना किसी हलचल के खड़ा रहा। यह दृश्य देखकर महिला अध्यापिका को अपने पूर्व विचारों पर और भी अधिक विश्वास हो गया। लिनमो नामक इस माता पिता का अवश्य ही एक भयानक प्रभाव होगा जो प्रिंसिपल पर हावी हो जाएगा, अन्यथा लियू मेहोंग इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे होते। महिला अध्यापिका एक पल के लिए झिझकी, फिर धीमी आवाज में पूछा, प्रिंसिपल, क्या मुझे उसे जगाना चाहिए? लियू मेहोंग ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। आप स्कूल के गेट पर जाएं और बैठक के लिए आने वाले माता पिता का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। याद रखें कि अभी क्या हुआ था आपको किसी को बताने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आप यहाँ काम करना बंद कर सकते हैं। महिला शिक्षक चौंक गई। उसने तुरंत डरकर सिर हिलाया और मुसीबत की इस जगह को छोड़ने के लिए मुड़ गई। गलियारे में केवल लियू मेहोंग कार्यालय के दरवाजे पर खड़ा रहा और लिनमो सोने का नाटक करते हुए कुर्सी पर बैठे रहे। लियू मेहोंग लिनमो के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यह उन्हें घंटों तक इंतजार कराने का बदला लेना था, इसलिए वह उसके साथ आज्ञाकारी ढंग से प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ मिनट बाद, वास्तव में आब और पीठ दर्द सहन करने में असमर्थ, लिनमो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि दोपहर के 5 बज चुके थे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ये जाने का समय है। लिनमो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लियू होंगमेई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वह कोई हवा हो, और सीढ़ी की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि वह बाहर कदम रखता, लियू मेहोंग की आवाज पहले ही उठ चुकी थी, मिस्टर लिन, कृपया एक क्षण रुके। लिनमो पीछे मुड़े, लियू मेहोंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको वहां नहीं देखा। क्या आप अब खाली हैं, प्रिंसिपल लियू? मिस्टर लिन, आपका समय बर्बाद करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए मेरे कार्यालय में बात करते हैं, लियू मेहोंग ने कहा। उसका दिल गुस्से से उबल रहा था, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने रेत के थैले में मुक्का मारते हुए अपनी सारी ताकत खत्म कर दी हो। सचमुच, क्या अब आप खाली हैं? लिनमो ने प्रसन्नता से सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। लियू होंगमेई ने अपने दांत भींच लिए। वे दोनों एक के बाद एक कार्यालय में चले गए। लियू मेहोंग बैठने के लिए अपनी मेज तक पहुंची ही थी कि उसने देखा कि लिनमो दरवाजे के पास खड़ी है और उसे भावहीन रूप से देख रही है। माहौल विचित्र हो गया। लियू मेहोंग, जो पहले ही आधे रास्ते में बैठ चुका था, आखिरकार उसे कुछ एहसास हुआ और वह फिर से खड़ा हो गया और विनम्रतापूर्वक डेस्क के सामने लिनमो के लिए एक कुर्सी ले गया। मिस्टर लिन, कृपया बैठ जाएं। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? यदि वह स्थिति में हेरफेर करने जा रही थी तो उसे दूसरे पक्ष को पूरी तरह से विनम्र बनाना होगा। 30 वर्षों तक जीवित रहने के बाद लिनमो ने इन बुनियादी मनोवैज्ञानिक युक्तियों को समझा। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें लोगों से इस तरह बातचीत करना कभी पसंद नहीं आया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत प्यासा नहीं हूँ। केवल कुछ घंटों के इंतजार के बाद मैं कैसे प्यासा हो सकता हूँ? लिनमो बहुत विनम्र स्वर में बोलते हुए बैठ गए। लियू मेहोंग ने तुरंत लिनमो के लिए एक कप गर्म पानी डाला, फिर अपनी सीट पर लौट आए। कुछ देर तक अपने विचारों में उलझने के बाद उसने पूछा, तुम्हें उस मामले के बारे में कैसे पता चला? क्या बात है? लिनमो ने न समझने का नाटक किया। लियू मेहोंग को भी एहसास हुआ कि उनका सवाल बेमानी था और उन्होंने सीधा बोलने का फैसला किया, श्रीमान लिन, जब तक आप इसे मेरे लिए गुप्त रखने पर सहमत हैं, आप अपनी शर्तें बता सकते हैं। लिनमो मुस्कुराए, फिर भी बहुत विनम्रता से बोले, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है।
मैं बस तीसरी कक्षा 2 के झांक जियो द्वारा शहर से बाहर के एक छात्र के साथ की गई बदमाशी की घटना पर चर्चा करना चाहता था। ये सुनकर लियू मेहोंग उतनी ही चकित हो गई जितनी पहले पाठ संदेश मिलने पर हुई थी और अनजाने में बोल उठी, क्या बस इतना ही है? लिन मो ने सिर हिलाया। मामला शुरू में काफी सरल था, यह आप ही थे जिसने इसे जटिल बना दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। 1 दर्जन सेकंड के बाद लियू मेहोंग ने गंभीरता से उत्तर दिया, मिस्टर लिन, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जब तक मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल रहूंगा आपकी बेटी को कभी भी किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप कृपया ये बात उन्हें नहीं बताएंगे? ये पहली बार था जब लिन मो ने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति को दया की गुहार लगाते हुए देखा था जिसे वह महत्वपूर्ण मानता था। वह अपने पैरों के बीच में पूंछ दबाए एक भयंकर कुत्ते की तरह विनम्र दिखाई दे रही थी। स्थिति बहुत सहजता से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसकी उम्मीद की जानी थी, क्योंकि एक समृद्ध शहर में एक सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय का प्रिंसिपल एक स्थिर और ईर्ष्यापूर्ण जीवन जीता है। फिर भी यदि उसका मामला उजागर हो गया तो उसका करियर और परिवार निस्संदेह समाप्त हो जाएगा और उसे सामाजिक निंदा का भी सामना करना पड़ेगा। उसके प्रेमी को फंसाए जाने का तो सवाल ही नहीं। हालांकि लिन मो के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी क्या उसे इसकी जरूरत थी? कुछ रहस्य जानने मात्र से ही शक्तिशाली हो जाते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद लिन मो कोई और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह धीरे से उठा, लियू मेहोंग की आंखों में देखते हुए सदमे और भय से भर गया और कहा, प्रिंसिपल लियू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात है? मैं ग्रामीण इलाकों से आया एक छोटा लड़का हूँ, मैं आपके मामलों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? प्रिंसिपल लियू। अध्याय 10। यदि आप ओसमंथस खरीदना चाहते हैं तो आप अंततः शराब खरीदेंगे। अनुवादक 54,96,90,339। प्रिंसिपल लियू किसी भी तरह से एक साधारण या मूर्ख व्यक्ति नहीं थे जो फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल के प्रमुख बनने में सक्षम थे। लिन मो की बातें सुनकर उसने राहत की सांस ली, जैसे कि कोई भारी बोझ हटा दिया गया हो, और मुस्कुराने पर मजबूर हो गई और बोली, जुबान फिसल गई, यह मेरी गलती थी। मिस्टर लिन, मैं फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल की ओर से आपको एक बार फिर आश्वस्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे स्कूल में छात्रों के साथ कोई बदमाशी या दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा। कृपया इसके प्रति आश्वस्त रहें। लिन मो ने थोड़ा सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। फिर प्रिंसिपल लियू, मैं आपका और अधिक समय नहीं लूंगा, अलविदा। मिस्टर लिन, मुझे आपसे मिलने दीजिए। प्रिंसिपल लियू ने सम्मानपूर्वक लिन मो का अनुसरण किया और उन्हें कार्यालय से बाहर निकाला। जब लिन मो नजरों से ओझल हो गई तभी उसने अंततः राहत की सांस ली। शुक्र है, हालांकि उसके अफेयर का पता चल गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका उसे ब्लैकमेल करने का कोई इरादा नहीं था। यह दुर्भाग्य के बीच भाग्य का एक झटका था। प्रिंसिपल लियू ने मन ही मन सोचा कि उसकी पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए केवल उसकी मांगों को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे कुछ लाभप्रद भी पेश करना होगा। केवल तभी वह वास्तव में निश्चिंत हो सकती थी। उसे लिन मो को क्या देना चाहिए? धन? वह बात तो ठीक नहीं है। यदि उसने पैसे देने की पहल की तो ये लिन मो को उससे लगातार पैसे मांगने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। एक बार पेंडोरा का बक्सा खुल गया तो इसे बंद करना इतना आसान नहीं होगा। तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत विचार करने के बाद प्रिंसिपल लियू ने महसूस किया कि लिन मो की बेटी लिन जियाओक्सियाओ के दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचना सबसे अच्छा होगा। समझ गया। अचानक जैसे कि कोई अनुभूति हुई हो, प्रिंसिपल लियू जल्दी से अपनी मेज पर गई, फोन उठाया और कक्षा 3 ग्रेड 2 के होमरूम शिक्षक को फोन किया। कार्यालय भवन से निकलने के बाद लिन मो ने अपने फोन पर समय देखा। शाम के 6 बज चुके थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू होने वाली थी। मेरी पत्नी अब तक लगभग स्कूल पहुंच चुकी होगी, मैं प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करूंगा। अपना मन बना लेने के बाद लिन मो ने अपने फोन की आखिरी 1% बैटरी से ली जिनविन को एक वीचैट संदेश भेजा और फिर वह स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल व्यापक था। स्कूल के खेल के मैदान में टहलते हुए और आसपास प्यारे बच्चों के समूहों को देखकर लिन मो अपनी गति धीमी करने से खुद को रोक नहीं सका। वह बहुत अच्छे मूड में था। उन्होंने न केवल अपनी बेटी को धमकाए जाने के मुद्दे को सुलझाया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन के अनुभवों ने उन्हें खुफिया प्रणाली की अधिक व्यापक समझ दी थी। वह अब तक जो जानता था वह था, इंटेलिजेंस सिस्टम की जानकारी हर सुबह भोर में ताज़ा की जाती है, जिससे प्रतिदिन कुल 10 खुफिया जानकारी मिलती है। जानकारी के इन टुकड़ों के स्रोत वे लोग थे जिनसे वह मिला था, वे घटनाएं जिनका उसने सामना किया था, या वे स्थान जहां वह उस दिन गया था। इसके अलावा 8 आपने आज अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। विक्ट्री बर्ड 27 अक्टूबर को हमास के खिलाफ जमीनी हमले की शुरुआत करेगा। खुफिया जानकारी के इस टुकड़े के आधार पर कोई यह अनुमान लगा सकता है कि इंटरनेट पर सीखी गई जानकारी भी दर्ज की गई थी और उसे खुफिया जानकारी में बदला जा सकता था। तो सवाल ये था, अब उसे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी?
बिना किसी संदेह के ये पैसा था एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो रक्षासा शहर में संघर्ष कर रहा था। 30 साल का था, जिसके पास कोई कार या घर नहीं था और उसके पास केवल 1 लाख से कुछ अधिक की बचत थी। पैसा कमाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए उसे खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम का अधिकतम उपयोग कैसे करना चाहिए जिससे पैसा कमाया जा सके। क्या मुझे बार बार टकसाल या बैंकों के चक्कर लगाने चाहिए? हाँ, उसके दिमाग में अचानक आए इस विचार ने लिन मो को हंसने और अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह विचार बेतुका है, इसके पीछे का तर्क सही होना चाहिए। आखिरकार इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा किए गए स्थानों के आधार पर खुफिया जानकारी को ताज़ा करता है। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि हर दिन ताज़ा होती है और पैसा बनाने के अवसर हमेशा रहेंगे। आज की तरह मैं उस खोए हुए पालतू कुत्ते की तलाश करके लाभ कमा सकता था। बात बस इतनी सी है कि मैंने मौका गंवा दिया। मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचना चाहता, बस कुछ और दिनों तक इसका अध्ययन करें और देखें कि कल खुफिया विभाग क्या कहता है। लिन मो पहले ही स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके थे। छात्र एक के बाद एक स्कूल छोड़ रहे थे और बाहर अपने बच्चों को लेने वाले अभिभावकों की भीड़ थी। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद लिन मो के सामने एक परिचित आकृति दिखाई दी। उस व्यक्ति ने चौड़ी टांगों वाली जीन्स के साथ काले रंग का लंबा कोट पहना हुआ था और हल्का मेकअप किया हुआ था। यहाँ तक कि लग्जरी कारों को चलाने वाली अमीर पत्नियों के एक समूह के बीच चलते समय भी वह एक बहुत ही आकर्षक उपस्थिति थी। लिन मो मुस्कुराते हुए पास आए और कहा, पत्नी, काफी समय हो गया है जब से मैंने तुम्हें इतने सुंदर कपड़े पहने हुए देखा है। ली जिनवेन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मैं अन्य दिनों में अच्छा नहीं दिखता? बढ़िया, एक और प्रश्न जो विनाश की भविष्यवाणी करता है। लिन मो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, ली जिनवेन का हैंडबैग लेने की पहल की और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी सबसे खूबसूरत उपस्थिति है, चाहे वह कहीं भी हो। ली जिनवेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, यह अधिक पसंद है। समय लगभग समाप्त हो गया है, हमें अभिभावक शिक्षक बैठक में जल्दी जाने की जरूरत है। लिन मो ने सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों हाथ में हाथ डाले शरदकालीन परिसर में घूमे। लिन मो ने भावुक होकर कहा, जब से हमने कॉलेज से स्नातक किया है, हमें इस तरह के स्कूल में टहलते हुए काफी समय हो गया है ना? मम्मा, ली जिनवेन ने थोड़ा सिर हिलाया, साथ ही अपने मन में पिछले दृश्यों को भी याद किया। कॉलेज में मैं हमेशा सोचता था कि जीवन उबाऊ है और मैं केवल जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए जल्दी से स्नातक होना चाहता था। 30 साल की उम्र तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि वे उबाऊ दिन वास्तव में जीवन के सबसे सुखद क्षण थे। सुगंधित ऑस्मेनथस वाइन खरीदने का इरादा रखते हुए मैं अंत में, यह मेरी युवावस्था की भटकन जैसा कुछ नहीं है। जब वे शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाले थे, ली जिनवेन ने धीरे से पूछा, वैसे पति प्रिंसिपल के साथ बातचीत कैसी रही? लिन मो ने उत्तर दिया, ये सुचारू रूप से चला। सहजता से ली जिनवेन रुक गई। स्पष्ट रूप से उन्हें अपने पति की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, यह आसानी से हो गया। लिन मो ने फिर सिर हिलाया। क्या मजाक है? उसने पहले भी प्रिंसिपल से बात की है, ये संभवतः सुचारू रूप से कैसे चल सकता है? हालांकि ली जिनवेन ने आगे नहीं पूछा, केवल यह मानते हुए कि उसके पति को कुछ झटका लगा है और वह उसे इसके बारे में नहीं बताना चाहती थी। इंसान को अपनी गरिमा की जरूरत होती है, वो ये समझ गई। कोई 10 मिनट बाद अभिभावक शिक्षक बैठक के लिए ग्रेड 3 कक्षा 2 की कक्षा अभिभावकों से भरी हुई थी। क्लास में हर कोई अपने बच्चे की सीट पर बैठा था। सबसे आगे राक्षस शहर की स्थानीय संभ्रांत पत्नियां बैठी थी, जो वित्त, स्टॉक या लग्जरी ब्रांडों जैसे उच्च स्तरीय विषयों पर चर्चा कर रही थी, जिनके बारे में लिन मो ने कभी नहीं सुना था। पीछे बैठे लोग अधिकतर दूसरी जगहों के छात्र थे। इस अनकहे नियम के लिए लिन मो सहित शहर के बाहर के सभी माता पिता को लगा कि इसमें कुछ भी अस्वीकार्य नहीं है। वास्तव में, यदि यह 9 साल की अनिवार्य शिक्षा के राज्य के आदेश के लिए नहीं होता, तो क्या वे राक्षस शहर में पढ़ सकते थे? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता। स्कूल जाने में सक्षम होना पहले से ही अधिकांश प्रवासी श्रमिकों से परे था। इससे अधिक की आशा करना केवल परेशानी मोल लेना था। जैसे ही 7:30 बजे कक्षा शांत हो गई, करीब 40 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आए और पोडियम पर खड़ी हो गई। सभी को नमस्कार, मैं ग्रेड 3 कक्षा 2 का होमरूम शिक्षक हूँ। हम सभी पहले मिल चुके हैं, इसलिए मैं अपना परिचय दोबारा नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं स्कूल में बैठक में भाग लेने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे काम के लिए आपके निरंतर समर्थन और प्यार के लिए भी धन्यवाद। आपकी उपस्थिति स्कूल के साथ एक महान समर्थन और घनिष्ठ सहयोग है। पूरे शिक्षण स्टाफ के लिए अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन और प्रेरणा है, और आपके बच्चों के लिए आपकी व्यापक देखभाल का एक ठोस प्रकटीकरण है। तालियां और अधिक तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कक्षा के फिर से शांत होने के बाद श्री वांग ने अपना अंतहीन भाषण शुरू किया। फोकस 2 पहलुओं पर था। 1, तीसरी से चौथी कक्षा में जाने के महत्वपूर्ण क्षण में छात्रों को क्या तैयारी करनी चाहिए। 2, माता पिता अपने बच्चों को सभी पहलुओं में सुधार करने में मदद करने के लिए स्कूल के साथ बेहतर सहयोग कैसे कर सकते हैं। ये सभी ऐसे मुद्दे थे जिन पर बार बार चर्चा हुई थी। लगभग आधे घंटे बाद श्री वांग ने अंततः बोलना समाप्त किया।
पानी का एक घूंट पीने के बाद उसने कमरे में सभी अभिभावकों की ओर देखा और थोड़ा अधिक गंभीर स्वर में कहा, मैंने अभी जो बात की है वह शिक्षण से संबंधित है। इसके बाद मैं सभी के साथ एक समस्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। हम अपनी कक्षा में बदमाशी और यहाँ तक कि स्कूल में बदमाशी को कैसे खत्म कर सकते हैं।